कितने का करा आपने एड स्पेंड? 3.2 करोड़ के प्लस रहेगा। कॉलेज किया आपने? अभी नहीं किया? नहीं, कुछ नहीं किया अभी। आधे घंटे में आपने एक गूगल इंजीनियर की साल भर की सैलरी निकाल ली। मुझे पता नहीं सही है बोलना कि नहीं है, जो मुर्दा घाट होता है वहाँ जाके जला दिया जाएगा। तो पैसा क्यों बना रहे हो? एकदम रियल ट्रुथ भी बताओगे ना, पीपल वॉन्ट ट्रस्ट यू। जो कोर्स क्रिएटर होता है वो यूट्यूबर बनना चाहते हैं, और जो यूट्यूबर होता है वो कोर्स क्रिएटर बनना चाहता है। कंटेंट मतलब किंग नहीं है, कंटेंट किंगडम है। मैंने करोड़ों खर्च करा एडवर्टीजमेंट के ऊपर, और मैं मैट्रिक्स देख के एक झटके में समझ सकता हूँ। फर्स्ट ईयर में मुझे समझ में आ गया था कॉलेज इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। मैं इनको धंधा ला के नहीं दूंगा, ये मेरी लात मारेंगे और नया बंदा हायर कर लेंगे। कोई कंपनी ऐसी नहीं होगी अगर उसको 10 लाख कमा के दे रहे हैं तो आपको 1-2 लाख रुपए देने से पीछे हटेगी। जब आप सेल्स करते हो तो आप बेच नहीं सकते। सेल देम विदाउट सेलिंग देम। एक 20 साल का लड़का 12th पास आउट करने के बाद 1 साल के अंदर 8 से 10 करोड़ रुपए कमा लेता है। बहुत शॉकिंग लग रहा ना, मुझे भी ऐसे लगा था। तो मैं उसके साथ जूम कॉल पे गया और मैंने कहा क्या प्रूफ है आपके पास कि आपने इतना करा है, और मैं क्यों मानूं, और मैं क्यों आपको अपने पॉडकास्ट में बोलाऊं। तो उसने मुझे अपना डैशबोर्ड खोल के दिखाया गूगल एड्स का। सरप्राइजिंगली 3 करोड़ उसने स्पेंड करा है 1 साल के अंदर अंदर। ये बहुत बड़ा नंबर होता है। अच्छे बड़े बड़े कोचेस, कंसल्टेंट, एजेंसी ओनर इतना खर्चा नहीं कर पाते अपने एडवर्टीजमेंट के अंदर। 3 करोड़ बहुत ज़्यादा होता है। और 3 करोड़ से इसकी जो भी लर्निंग हुई थी, मैंने डिसाइड कर लिया इसका रेवेन्यू है, प्रॉफिट है, नहीं है, जो भी चीज़ें हैं, मुझे इसको इनवाइट करना अपने पॉडकास्ट पर, और जानना और सीखना है एडवर्टीजमेंट किस तरीके से काम कर रहे हैं, इसकी साइकोलॉजी क्या है, किस किस तरीके से इससे ग्रो करा। आप खुद सोचो 19-20 साल के लड़के करते क्या है, उनको तो पता भी नहीं होता 12th के बाद करना क्या है, जाना कहाँ है, कॉलेज करना है, क्या सारी चीज़ें करनी है। इसने ये सारी चीज़ें कर ली। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं पॉडकास्ट के अंदर और सुधांशु से जानते हैं कि उन्होंने कैसे ग्रो किया और आगे के प्लान्स क्या हैं। सुधांशु यार, आप 20 ईयर्स के हो, और जब मैंने आपका यूट्यूब का डैशबोर्ड देखा था ना, मैं हिल गया था। अब देखो मैंने आपको अप्रोच कैसे करा। हम एडवर्टीजमेंट रन करते हैं फॉर आवर कंसल्टेशन, राइट, और वी आर नॉट एबल टू क्रैक इट। एंड उसके बाद ये दोनों जिनसे आप अभी मिले, ये हमारे एडवर्टीजमेंट मैनेज करते हैं, ठीक है। हुआ क्या कि इन्होंने मुझे बताया कि भाई इनको अप्रोच करके देखो, इनके यूट्यूब पे मिलियन में व्यूज़ हैं एडवर्टीजमेंट के ऊपर, तो डेफिनेटली इनके लिए कुछ चीज़ें काम कर रही है। और उसके थ्रू मुझे आपके बारे में पता लगा। फिर जब हम मिले, आपने दिखाया, मैंने इतने का एड स्पेंड किया। कितने का करा आपने एड स्पेंड? आई थिंक 3.2 करोड़ के प्लस रहेगा। हाँ, वो मैंने खुद डैशबोर्ड चेक करा है, वेरीफाई करा है। तो मतलब किसी ने इतना करा है तो उसको यूट्यूब के बारे में, एडवर्टीजमेंट के बारे में काफ़ी नॉलेज होगी। अब मुझे ये जानना है कि एजुकेशन में क्या क्या है, मतलब कैसे दिमाग में डिजिटल मार्केटिंग ये सब कैसे आया दिमाग में? मतलब मैं अगर सही बताऊं तो ये समझ लीजिए मेरा 4 साल का जर्नी है। मतलब इंटरनेट पे मुझे, मतलब घर में अगेन मैं वही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं। घर में बहुत दिक्कत थी पैसों की, तो वही मैंने देखता था कि यार इंटरनेट पे काफ़ी लोग बहुत अच्छी इनकम कर रहे हैं, बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, तो क्यों ना हम भी कुछ ट्राई करें। फिर धीमे धीमे करते करते मैं मतलब इसी चीज़ में आता गया। स्टार्टिंग में मैंने कई सारी चीज़ें ट्राई करी, लाइक मैंने ऑर्गेनिकली मार्केटिंग काफ़ी करी, इंस्टाग्राम पे पेजेस बनाए, टिकटॉक पे पेजेस बनाए। 2020 में टिकटॉक चल रहा था, फिर इंस्टाग्राम पे मैं आया, फिर मैंने इंस्टाग्राम पे फिर मैं शिफ्ट हुआ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के ऊपर। फिर मैं धीमे धीमे करते करते फिर मैं कुछ मैंने एड्स भी ट्राई करी। फिर धीमे धीमे मैंने अपने मतलब जो कोचिंग बिजनेस है उसके लिए भी मैंने एड्स ट्राई करी। फिर ऐसे करते करते मतलब कहने का मतलब मेरा जो ओवरऑल काफ़ी इंटरेस्ट था एड्स में आने लगा कि भाई इसमें पूरा हर चीज़ एक तरह से मैट्रिक्स है, हर चीज़ एकदम हम प्रॉपर ट्रैक कर सकते हैं। कोई चीज़ ऐसा नहीं है कि लक के बेसिस पे चल रही है कि बस हमारा लक हुआ तो हो जाएगा। ये सब कुछ एक प्रॉपर बिजनेस है, प्रॉपर ट्रैकिंग है। ट्रैकिंग के ऊपर अगर हम मेहनत करें तो ये चीज़ हम कर सकते हैं, कोई ऐसा लक नहीं है। तो मुझे ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी और फिर करते करते मैं धीमे धीमे शिफ्ट हुआ। अब स्टार्टिंग से कोई मतलब 3.2 करोड़ नहीं कर पाएगा, धीमे धीमे करते करते शायद ऑर्गेनिक करेगा, फिर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करेगा, फिर वो एड्स पे भी आएगा। इस तरह से मेरा पूरा जर्नी रहा है इसमें। कितने टाइम में स्पेंड करा आपने 3.2? आई थिंक 1 से 1.5 साल के समय में। 1 से 1.5 साल समय। और इसका टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट करा इतना स्पेंड करने के बाद? आई थिंक रहेगा नियर अबाउट 8 to 10 करोड़ के आसपास। ओके। और आपका टीम साइज़ क्या है? टीम साइज मेरे पास 20 to 25 लोग हैं। ओके। सो बिजनेस में अभी सबसे बड़ा चैलेंज, फ्रस्ट्रेशन क्या है इस वक्त करंटली? सबसे ज़्यादा चैलेंज ये है कि मैं जितना कमा रहा हूँ मुझे वो फुलफिलिंग नहीं लगता है। मैं सही बताऊँ तो Okay. मैं जितना कमा रहा हूँ मुझे वो हमेशा कम लगता है। जब मैं 50,000 कमा रहा था
तब मुझे वो का बहुत कम लगता था। तब मैं हमेशा 5 लाख वाले से कंपेयर करता था। जब मैं 5 लाख कमाने लगा तो मुझे हमेशा 50 लाख वाले से कंपेयर करने लगा कि अगर वो उतना मेरे पास आएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। अब वो एक तरीके से मुझे ऐसा नहीं कि मुझे चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट है, बहुत बड़ी गाड़ी लेनी है, बहुत बड़ा घर लेना है, वो सब चीज़ों में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे ये है कि लाइफ एक मिली है, एक दिन ले जाया जाएगा और मतलब मुझे पता नहीं सही है बोलना कि नहीं है, जो मुर्दा घाट होता है वहाँ जाके जला दिया जाएगा। तो क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे, कुछ भी नहीं है, समझ लीजिए। तो पैसा क्यों बना रहे हो? तो मुझे पैसे इसलिए कमाने हैं कि मुझे इम्पैक्ट क्रिएट करना है, मुझे अपना पोटेंशियल टेस्ट करना है कि मैं कितना लाइफ में अचीव कर सकता हूँ, कितनी मेरी मैक्सिमम लिमिट है। कि मतलब मैं लाइफ को आया हूँ ऐसे वेस्ट करने नहीं आया हूँ। मतलब पैसा आएगा ठीक है, चीज़ें भी खरीद लेंगे, वो मैं उसके मैं अपोज में नहीं हूँ, लेकिन मैं उसके लिए काम नहीं कर रहा हूँ। मैं मेन इम्पैक्ट के लिए काम कर रहा हूँ, इस लाइफ को वर्थ इट बनाने के लिए काम कर रहा हूँ। एक लाइफ मिली है, जितना जितना मैक्सिमम कर सकते हैं उसके लिए। ओके यार, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। एक तो एज आपकी 20 है ना, और एस्पिरेशंस बहुत हाई है। सो जस्ट वांटेड टू नो कि जैसे आपने जर्नी स्टार्ट करी है ना, मैं बार बार इस चीज़ को इसलिए बोल रहा हूँ 20 साल के हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि करना क्या है। बहुत सारे लोग भटके हुए हैं, ठीक है। मैंने भी देखा है जो बहुत सारे यंगस्टर है, या तो वो दारू सिगरेट शराब इन सारी चीज़ों में रहते हैं, या फिर घूमना फिरना इन सारी चीज़ों में रहता है। लेकिन ये समझ कहाँ से आई कि मुझे कॉलेज नहीं जाना है? कॉलेज किया आपने? अभी नहीं किया? नहीं, कुछ नहीं किया अभी, कॉलेज नहीं किया, ठीक है। 12th पास के बाद आपने डायरेक्ट ये चीज़ करी है। और ये चीज़ दिमाग में कहाँ से आई? मम्मी पापा, थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना चाहूँगा कि मम्मी पापा क्या करते? 12th पास के बाद मैंने, अगर मैं सही बताऊँ तो मैं मतलब 12th पास के बाद से मैंने ये नहीं करी। तो मैं सही बताऊँ, जो मैंने 11th क्लास में था तब मैंने शुरू किया था। और जब शुरू मैंने किया उसमें बीच में, तो अगेन मम्मी पापा का जो रिएक्शन था, तो मम्मी ने एक बार ये बोला था कि मतलब कि ये सब, मतलब वो मना नहीं करते थे वैसा, लेकिन उनसे मैं पूछता था, कहते इससे कुछ होने नहीं वाला है, ट्राई कर लो तुम, कुछ होने नहीं वाला है। तो एक बार मतलब मैंने मम्मी से बोला कि मैं इसमें 5 लाख कमा के दिखाऊंगा। तो मेरे मदर ने बोला कि 50 रुपये भी आ जाए बहुत बड़ी बात है। तो मैंने, जब मेरे अंदर नहीं कोई बोलता था कि भाई ये ऐसा ऐसा हो जाएगा, तो मेरे अंदर वो डिमोटिवेशन नहीं होता था, मेरा फ्यूल बन जाता था कि अब तो मैं करके ही रहूँगा। तो फिर वैसे करते करते जो है 11th क्लास में मेरा पूरा किया, और करीब 1 साल मैंने 10 महीने तक वर्क किया। उसके बाद मैंने इन्फ्लुएंसर के थ्रू, मतलब मेरे पास खुद का पेज नहीं था, मतलब मेरे पास एक आई थिंक 5-10 फॉलोअर्स का पेज था, डॉग का पेज था। फिर मेरा एक बिग डॉग का पेज था, काफ़ी मतलब बड़ा डॉग का पेज था। तो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी पोस्ट करी उस 5000 वाले फॉलोअर्स के पेज पर कि ये जो मेरा 1 लाख वाला पेज है, ये मेरा पेज है, 2 लाख वाला पेज मेरा पेज है, इस पर प्रमोशन करवाना तो आप करवाइए। ये भी मैंने यूट्यूब से रिसर्च किया था कि ऐसे लोग फ्लिपिंग करके मतलब प्रमोशन करवाते हैं मीडियोकर बन के। तो मैंने उस पर पहले मैंने डाला, और वहाँ लकीली मुझे एक यूएस का पर्सन मिला जो उस 2 लाख के पेज पे प्रमोशन करना चाहता था। मैंने कहा वो मेरा पेज है, जबकि वो मेरा था नहीं। तो मैंने कहा कि ठीक है, और उसने मुझे बात करी, तो फाइनली 2000 रुपये पर डील बनी कि वो मुझसे इतने प्रमोशन करवाएगा। अब आई थिंक 2000 रुपये था, 1500 रुपये प्राइस था इन्फ्लुएंसर का। तो मैंने डील करवाई और 1500 रुपये मैंने पे किया उसको, जो इन्फ्लुएंसर की रियल प्राइस थी। 500 रुपये मेरी पहली इनकम थी इस तरह से ऑनलाइन की। और वो यूएस का कस्टमर था, तो डेफिनेटली उसमें उसने कहा, मैंने देखा भाई गूगल पे पैसे भेज दो, तो पैसे आए नहीं। उसने कहा मैं गूगल पे से भेज रहा हूँ, तो पैसे आए नहीं। तो रात के 3 बजे हुए थे, मुझे अभी भी याद है। मैंने अपने फादर को जगा के बस मैं कमरे में गया, पापा उठो 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 जल्दी, 500 आने वाले हैं, 500 रुपये आने वाले हैं। पापा ने कहा ये क्या होने वाला है, एकदम से क्या हो गया ऐसा? तो मतलब मैंने उठाया, और मेरी एज 17 साल थी, तो मेरा पेपाल अकाउंट नहीं बनता था। तो मैंने अपने फादर को उठा के उनका पेपाल अकाउंट बनाया, उस पर मैंने 500 मंगाए, मतलब 2000 मंगाए, 1500 उसके दिए। इस तरह से मेरी 500 रुपये की पहली इनकम हुई थी। और मतलब इस तरह से करते करते, क्वेश्चन क्या था आपका, फिर से एक बार रिपीट करिए थोड़ा सा। सो बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये था कि जो आपकी जैसी एज के लोग होता है, वो इस डायरेक्शन पे कैसे जाएंगे कि जैसे यू आर वेरी क्लियर कि मुझे लाइफ में ये चीज़ करनी है ना, और डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में आप आए, तो वो कैसे कर सकता है? मैं सही बताऊं तो मैं एक तरीके से, मुझे जब मैं स्टार्टिंग मैंने किया था, तो मेरा कोई बहुत बड़ा गोल नहीं था कि मैं इतना कमाऊंगा, वो सब करूंगा। वो मेरा धीमे धीमे बनता गया। जब मैंने स्टार्टिंग किया तो मेरा गोल था कि बस कुछ पैसे कमाने हैं, 500 कमाने हैं। जब मैं 500 मैंने कमाए तो मेरे अंदर भूख बढ़ गई कि मैं 2000 कमाऊंगा। जब 2000 कमाए तो मेरे अंदर भूख बढ़ गई, मैं 20 कमाऊंगा। 20 बढ़ गई तो 2 लाख कमाऊंगा। ऐसे बढ़ती ही चली गई कि जब मैं 5 लाख कमा रहा हूँ, 50 या 50 लाख कमाने हैं, 50 लाख कमा रहे हैं, तो और अब 5 करोड़ पर मंथ कमाना है, तो वो बढ़ती चली गई। तो मतलब वैसे ही करते करते, मतलब थोड़ा सा मतलब वैसा भी था कि मतलब एक तरह से मुझे इंटरेस्ट इतना आता था ये सब चीज़ों में। मतलब मेरे अंदर एक इमेज बनी मेरे रिलेटेड, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट ये लाइफ में एक चीज़ है कि मेरे अंदर एक इमेज बनी हुई है कि मैं मतलब जैसे स्टेज पर जा रहा हूँ, मैं मान लेते हैं मैं रोल्स रॉयस से उतरा हूँ, मतलब मुझे वो चाहिए नहीं, लेकिन मेरे अंदर ऐसी इमेज बनी हुई है। जब आप इमेज क्रिएट करते हैं अपने दिमाग में, तो वो इमेज एज अ मोटिवेशन जनरेटर आपके दिमाग में बन जाती है कि मैं एक तरीके से जैसा कि मैं कहीं पे उतरा हूँ, रोल्स रॉयस से उतरा हूँ, मतलब मेरे पास सारी कार है, लैम्बोर्गिनी उरुस वगैरह सब कुछ है, लेकिन मैं चला कुछ भी नहीं रहा हूँ। मेरी उतनी कैपेबिलिटी है कि मैं वो सारी अफोर्ड कर पा रहा हूँ, और मैं जा रहा हूँ बड़े से स्टेज पे, मैं लोगों के सामने बोल रहा हूँ, लाखों लोग मुझे जानते हैं,
मतलब ये इम्पैक्ट की फीलिंग है मेरे अंदर, इम्पैक्ट की मेरे अंदर इमेज है, और वो इमेज मुझे इतना मोटिवेट करती है कि जैसे मैं किसी लेवल पे पहुंचता हूँ 10 गुना मैं उससे ऊपर सोचता हूँ कि मुझे और इम्पैक्ट कैसे बनाना है। दैट्स द थिंग। ओके, सो आपके दोस्त होंगे जो 12th पास आउट करने के बाद वो क्या कर रहे हैं अभी फिलहाल? मतलब मैं सही बताऊं तो मैं एक तरह से दोस्त स्कूल में ज़्यादा मेरी किसी से बनती नहीं थी। मतलब एक दो दोस्त थे, आई थिंक एक दोस्त मेरा था, उसका मतलब वो भी मेरा फ्रेंड था, वो मेरे साथ ही अभी वर्क कर रहा है। मतलब मैं ऑफिस रन कर रहा हूँ, उसी में वो मतलब एज ए एम्प्लॉय वर्क कर रहा है। तो मतलब एक ज़्यादा फ्रेंड नहीं थे, लेकिन वो एक फ्रेंड था जिसने मेरे साथ करीब 4 साल पहले स्टार्ट किया था। तो मतलब कुछ वो फिर बीच में हट गया था, फिर उसका मेरा बीच में कट गया था एक तरीके से। फिर वो बाद में फिर से वापस आ गया, उसने कहा मैं फिर से काम करना चाहूँगा। तो मैंने कहा कि ये वर्क कर रहे हैं हम, हमारे से काफ़ी लोगों की टीम है, तो उसी में करते हैं काम। तो अभी वो टीम में ही वर्क कर रहा है। बाकी ज़्यादा मेरे पास फ्रेंड्स नहीं है, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट। ओके, सो एक और चीज़ बताइए यार कि इसके बाद क्या है? अभी यू आर इनटू लो टिकट, है ना? कितने कितने के प्रोडक्ट हैं आपके? स्टार्टिंग का मतलब 45 ले सकते हैं आप, उसके ऊपर जो है 7000 है, उसके ऊपर जो है जिसको, और मतलब वो खैर मतलब उसको कोर्स नहीं बोल सकते, वो एक सर्विस है। मतलब जैसे कि आप मान लेते हैं डिजिटल ई कॉमर्स बेस्ड सर्विस लेते हैं आप कि भाई ई कॉमर्स है, एड्स रनिंग की सर्विस है, वैसे एक तरह से काइंड ऑफ सर्विस है वो, कि भाई अगर आपको हमारे थ्रू ई कॉमर्स जो है, मेरे पास पूरी टीम है उसकी, जो लोग उसके लिए एक्सपर्ट्स हैं, कि अगर हमारे थ्रू आपको जो है ई कॉमर्स रन करवाना है, मतलब स्टोर रन करवाना है, तो आप किसी को जाके देंगे 10,000 रुपये पर मंथ एटलीस्ट तो देंगे ही देंगे, और तब जाके स्टोर बनाएंगे, सारी चीज़ें करेंगे। वही 10,000 रुपये पर मंथ अगर आप हमारे थ्रू करवाना चाहते हैं तो हम 6 महीने के लिए पूरा पैकेज देते हैं 65,000 कि हम आपको वो चीज़ करवा के देंगे, एज अ सर्विस है वो एक तरीके से। तो इस तरह 3 हमारे प्रोडक्ट्स हैं। चलो ठीक है, थोड़े से बिजनेस के मैथ्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि मैं लो टिकट में पहले काम करता था एंड मेरा एक्सपीरियंस ठीक ठीक था। वी हैव मेड लाइक गुड मनी, बट उसके बाद मुझे लगा कि मेरी पोजीशनिंग ख़राब हो रही है। सो मैंने सोचा कि लेट्स जंप इनटू हाई टिकट एंड आई जस्ट वांटेड टू रिप्रेजेंट माई सेल्फ एज अ कंसल्टेंट इन द इंडस्ट्री। सो थोड़े से मैथ्स के बारे में मैं जानना चाहता हूँ। आपका ड्रॉप शिपिंग का है प्लस और किस चीज़ का है? ड्रॉप शिपिंग का है फिलहाल जो है, मतलब मैं खुद AI बहुत यूज़ कर रहा हूँ आज के डेट में, बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है मुझे। तो मेरा AI की मैंने कोशिश किया कि मैं AI का भी कर पाऊँ, सिखा पाऊँ लोगों को, तो वो भी है कभी फिलहाल के लिए। ओके, सो आपका अगर देखा जाए एड स्पेंड मंथली कितने का भी आप कर रहे हो? मंथली का जो एड स्पेंड रहता है वो आप जोड़ सकते हैं 30 लाख प्लस रहता होगा। 30 लाख से ज़्यादा रहता है? 30 लाख प्लस पर मंथ का रहता है। और इससे आपका बेसिकली रेवेन्यू कितना जनरेट होता है? रेवेन्यू मतलब 80 लाख 90 लाख 1 करोड़, कभी 1.1 करोड़, इस आसपास। और अगर एक रफली मंथली एवरेज देखा जाए, EBITDA कितना आपका? मतलब अगर मैं एकदम मंथली एवरेज पकड़ूंगा तो ये आप जो है 80 के आसपास जोड़ सकते हैं। मतलब किसी महीने 50 और 60 भी होगा, और किसी महीने जो है मतलब एक तरह से 1 के ऊपर भी जाएगा, तो मतलब 70-80 मान सकते हैं, इस हिसाब से एवरेज रहेगा। और बिल्कुल अगर आप EBITDA मानेंगे तो मतलब 30-40 ले सकते हैं। और ये अगर 1+ जा रहा है रेवेन्यू, ठीक है, तो उसके हिसाब से 40-50 भी ले सकते हैं आप। ओके, जो परसेंटेज है, जो बिजनेस का परसेंटेज है वो 40-50% प्रॉफिट है। 40-45% मान सकते हैं। 40-45% प्रॉफिट है, ठीक है। और आपका जब लो टिकट में आए थे, आपके कितने पैरामीटर्स हैं? मतलब कितने लोग काम करते हैं, क्या क्या सारी चीज़ें वो हैंडल कर रहे हैं, और इस सिस्टम को चलाने के लिए क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ रही है? मैं मतलब लो टिकट की अगर मैं बात करूं तो पहली चीज़ तो हमारे पास डेफिनेटली काफ़ी सारी लीड्स आती हैं, मतलब डेली का 500-1000 लीड्स पर डे की, रिमार्केटिंग वगैरह सब मिला करके। अब उसमें से जो भी लीड्स आती हैं डेफिनेटली वो कस्टमर्स, उसमें से डेफिनेटली सब लोग वेबिनार वर्कशॉप में नहीं आते हैं, ठीक है। तो उसमें से मान लेते हैं 50% शो अप रेट हो रहा है, या 40% शो अप मान लेते हैं, क्योंकि वो जनरली इस समय चल रहा है। तो उसमें से मान लेते हैं 1000 लीड आया तो 400 लोग वेबिनार में आए। अब उसमें से कुछ परसेंटेज है, लाइक 6% लोगों ने बाई किया। अब 6% लाइक 400 का 6% अगर हम देखेंगे तो आई थिंक ये 24 के आसपास हो जाएगा। तो 24 लोगों ने बाई किया। अब बचे हुए लोग हैं 400 की ऑडियंस में से, वो लोगों ने नहीं बाई किया, बाकी 600 लोगों ने भी जो है मतलब वेबिनार अटेंड नहीं किया। तो उनको जो हमारे पास करीब 8-10 लोगों की कॉलिंग टीम भी है, तो वो कॉल करते हैं, उनके ऊपर कॉल करके फिर उनको वर्कशॉप का लिंक देते हैं कि आपने अटेंड नहीं किया तो वर्कशॉप अटेंड करिए, या फिर कुछ क्वेरी होती है कि आपने बाई क्यों नहीं किया, तो उनको क्वेरी सॉल्व करके वो भी परचेस कर सकते हैं। तो मतलब ये ऑप्शंस रहते हैं। इसके अलावा जो लोग फिर 7000 पे आते हैं तो वो पूरा खुद से सीखते हैं, मतलब जिनको सीखना होता है सारी चीज़ें, वो रिकॉर्डेड सब कुछ प्रोवाइड कर रखा है, सपोर्ट है, रिकॉर्डेड है, थीम्स वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें। लेकिन उसके बाद भी अगर किसी को दिक्कत होता है तो वो एक मेरे पास 3 डेज़ का मेगा माइंड इवेंट भी होता है, तो 3 डेज़ के मेगा माइंड इवेंट में भी आ सकता है। उसके अंदर मैं पूरी चीज़ लाइव हर चीज़ बताता हूँ, क्योंकि आपने जानते होंगे रिकॉर्डेड में भी खुद आदमी को देखना, एफर्ट करना है, लेकिन लाइव में जब 3 दिन का लाइव मेगा माइंड रहता है तो उसमें लगातार मैं खुद करवा रहा हूँ, तो वो बाउंड हो जाता है आदमी देखने के लिए। तो वहाँ पे आदमी का जो वो रहता है, मतलब इतने सक्सेस रेट बढ़ जाता है, काफ़ी बढ़ जाता है। फिर वो मेगा माइंड में ही डेफिनेटली
मतलब हम एट द एंड मतलब जो सर्विस हमारी रहती है वो भी हम पिच करते हैं कि अगर मान लेते हैं अगर आपको जो है ठीक है ये सारी चीज़ें आप जो है कर सकते हैं खुद से, तो ठीक है अच्छी बात आप करते हैं, मैंने सब कुछ बता दिया आपको, सब कुछ सिखा दिया थ्रू रिकॉर्डेड, थ्रू सपोर्ट और थ्रू जो है हमारा जो 3 days का। लेकिन अगर किसी को करवाना है हमसे तो आप ये सर्विस भी ले सकते हैं। तो बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये है कि आपकी टीम में सिस्टम को कितने लोग मैनेज कर रहे हैं? जैसे वेबिनार आप कर रहे हो, एक ईमेल मार्केटिंग देख रहा होगा, एक व्हाट्सएप के लिए देख रहा होगा, तो इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए कितने लोग हैं आपके पास? पूरे सिस्टम को मतलब अगर मतलब पूरी टीम के अगर मतलब पूरे अगर मैं सिर्फ सिस्टम की बात करता हूँ, कॉलिंग टीम को अगर मिला के शायद पूछ रहे हैं, हाँ कॉलिंग टीम को मिला करके, तो इस पे आप लगभग 15 के आसपास जोड़ सकते हैं, 15 पीपल के आसपास जोड़ सकते हैं जो सिस्टम को रन करने के लिए प्रॉपर है। ओके सो मुझे इतना पता है यूट्यूब खून चूस लेता है। जब आप एडवर्टीजमेंट चलाने जाओगे तो स्टार्टिंग में आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते क्योंकि उसको लर्निंग की ज़रूरत है, और वो अच्छा खासा होता है और बहुत सारे एडवर्टाइज़र बीच में ही दम तोड़ देते हैं कि यार ये कुछ नहीं हो रहा है, इस पर रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो क्या करना चाहिए? मतलब मैं अगर आपको सही बताऊं तो आपको एक चीज़ देखनी है कि मतलब कि अगर मैं आज इस पे चलो मान लेते हैं 5 लाख रुपए लगाऊंगा, तो कल को मैं इससे 5 करोड़ कमाने भी वाला हूँ। तो मतलब वो एक तरीके से, और मान लेते हैं अगर 5 लाख भी लगाए मैंने, तो पहली चीज़ तो उसमें कुछ ना कुछ हमें लेवरेज भी करना चाहिए, डेटा लेवरेज जिसको हम बोल सकते हैं कि मतलब जैसे कि अगर हम कहीं और से लीड्स ला रहे हैं, कहीं से डेटा ला रहे हैं, तो उसको उससे लेवरेज कर सकते हैं, या फिर हम कुछ ना कुछ मतलब एक तरह से कुछ ना कुछ सेटअप्स कर सकते हैं रिमार्केटिंग वगैरह सब मिला करके, जिससे क्या है कि हमारा जो मतलब एक तरह से हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, जो लॉस हो रहा है वो कहीं ना कहीं ब्रेक इवन पे आ जाए, तो फिर से हम उसको रिकवर करते हैं। अब फिर भी अगर लॉस हो रहा है तो थोड़ा सा हमें एक बजट बना के चलना चाहिए कि भाई 5 लाख रुपीज़ है मेरे पास या 10 लाख रुपीज़ है मेरे पास, और इतना मैं लगाऊंगा, रिजल्ट आता तो ठीक, नहीं आता तो ठीक, और उसको हम प्रॉपरली डिवाइड करके 1 लाख के रेशियोज के अंदर स्पेंड अगर करें कि 5 लाख है तो मान लेते हैं 1 ही लाख है मेरे पास, और उसको भी फिर हम डेली वेट 5-6 हज़ार 7 हज़ार के हिसाब से स्पेंड करके प्रॉपर टेस्टिंग करें, डेटा लेवरेज करें, सारी चीज़ें करें, तो कहीं से कहीं ना कहीं खलेगा भी नहीं, उसको अलग ही बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लें कि भाई ये खर्चा करने के लिए ये सिर्फ, और वो कहीं ना कहीं बेनिफिट भी हमें देगा आगे चल के, और अगर हो गया तो बहुत ही जानते हैं, या फिर किस लेवल पे चीज़ करते हैं आपको ही पता है, फेसबुक। करेक्ट। सो मेरी देव गढ़वी से बात हुई, मेरी अभिजीत आर्या से बात हुई इस बारे में कि भाई यूट्यूब कैसा है, तो उन्होंने बोला यूट्यूब इज़ अ गोल्ड माइन, लेकिन वी बिल्ड आर मल्टीपल करोड़ बिजनेस थ्रू फेसबुक एडवर्टीजमेंट, राइट? बट यूट्यूब क्रैक करना इट्स लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल राइट नाउ फॉर अस, बट हम क्रैक कर लेंगे एनी हाउ, वी विल क्रैक इट। तो आपको क्या लगता है कि मतलब हमारे पास एक अमाउंट कितना होना चाहिए कि वो खर्च होगा, वो वेस्ट होगा ही होगा? देखिए इट डिपेंड्स अपॉन योर प्रोडक्ट, मतलब जैसे मान लेते हैं अगर आपका लो टिकट प्रोडक्ट है तो लो टिकट के अंदर मतलब 50,000 से 1 लाख भी वर्क कर जाएगा, लेकिन अगर हाई टिकट प्रोडक्ट है तो मेरे हिसाब से कम 4 to 5 लाख रखना चाहिए, डिपेंड अपॉन योर प्रोडक्ट। मतलब ये एक थोड़ा सा स्ट्रेट आंसर मेरा रहेगा, इसके अंदर कोई एक्सप्लेनेशन ज़्यादा नहीं है, लेकिन यही रहेगा। दिस इज़ अ वेरी वेग क्वेश्चन एज वेल, तो इसका आंसर बताना भी थोड़ा सा मुश्किल है। वो पूछे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सो बेसिकली यूट्यूब ऐड के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल यूट्यूब ऐड है, इससे हेट भी बहुत मिलता है। मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था, ठीक है, उसमें बहुत सारे नेगेटिव कमेंट आ रहे थे। आपको क्या लगता है कि जो कोर्स क्रिएटर होता है, और ये एक के साथ नहीं है, ये बहुत सारे लोगों के साथ है, इवन ये मेरे साथ भी हुआ है, लेकिन मैंने इसको बैलेंस करना सीख लिया है। जो हेट आती है उससे कैसे बचने की कोशिश करते हो, क्या करते हो उस चीज़ के लिए? मैं सही बताऊं तो पहली चीज़ अगर हेट है उसमें कई चीज़ें हम कर सकते हैं, लाइक हम जो है थोड़ा सा एडवर्टीजमेंट को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, लाइक कुछ गूगल सर्च पे भी हम ट्राई करें, कुछ फेसबुक पे भी ट्राई करें, कुछ यूट्यूब पे भी ट्राई करें, मतलब एक पे पूरा डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए पहली चीज़ तो जिससे क्या होगा कि वो बाकी जो मार्केटिंग है वो उतनी ज़्यादा इंटरप्शन बेस्ड नहीं है, तो इस पर अगर हम कम करेंगे तो कम हेट मिलेगा। प्लस जो भी हम ऐड कॉन्टेंट बना रहे हैं अभी, मतलब मेरा ऐड कॉन्टेंट ज़्यादा मतलब ऐसा होता था कि बिल्कुल क्लेमी, मतलब इतना कमा सकते हो उतना कमा सकते हो, वो गलत चीज़ थी। मैं इनएक्सपीरियंस था उस समय पे, मेरा मार्केटिंग तरीका गलत था वो, लेकिन अब मैं उसको भी सुधार रहा हूँ, मैं खुद उसको सही चीज़ें कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब है बिल्कुल फ्रैंक रहिए कि मतलब लेजिट चीज़ बताइए ऐड में, तो जब लेजिट चीज़ आप बताएंगे तो लोग समझेंगे हाँ ये जो ऐड बता रहा है सही चीज़ है। इवन जब आप ये एकदम रियल ट्रुथ भी बताओगे ना, पीपल वोंट ट्रस्ट यू, ठीक है, फिर भी गाली पड़नी है। इसका एक मेथड है बहुत सिंपल सा, जैसे फॉर एग्जांपल आपने ऑब्जर्व किया होगा अंकुर वारिकू या XYZ जो भी क्रिएटर है मार्केट के अंदर, हाँ, ब्रांडिंग भी नहीं, वैल्यू एडिशन। सी वेबिनार में हम क्या करते हैं, हम बहुत सारी वैल्यू देते हैं, बहुत सारी वैल्यू देने के बाद हम बोलते हैं कि ये टाइमर है 10 मिनट बचा है खरीदो, राइट? लेकिन अगर आप फ्री में लोगों को बहुत वैल्यू देना स्टार्ट कर दोगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो यूट्यूबर्स है, ध्रुव राठी देखा, आज मैंने ध्रुव राठी की मैं वीडियो देख रहा था बैठ के, वो एंटी मोदी है, ठीक है, तो उसने बताया कि केजरीवाल के लिए डिक्टेटरशिप आ रहा है, ये आ रहा है, और तुरंत एकदम बीच में आया, तो इतना सीरियस कुक उसने बनाया, और उसके बाद उसने बताया कि 50% ऑफ है, राइट? और वो वीडियो के लिए 9 मिलियन व्यूज़ गए उसके ऊपर,
और उसे पेड ट्रैफिक की ज़रूरत ही नहीं है कम्प्लीटली, ठीक है। उसने वो चीज़ बीच में करी और लोगों ने रुक के देखा, और मुझे ऐसा लगता है जिस पे 2-3 दिन के अंदर 9 मिलियन व्यूज़ हैं, उसका रेवेन्यू सोच रहे हो आप क्या होगा। कोई वो बात तो बिल्कुल सही है। मतलब कहने का मतलब है कि वैल्यू एडिशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब फ्री में वैल्यू आप जितनी बांट पाएँ थ्रू पॉडकास्ट, थ्रू अपना खुद का कंटेंट क्रिएशन। अभी आप मुझे भी देख रहे हैं तो मैं भी ये चीज़ अभी कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब अभी ये भी, चाहे मैं इस तरह से कर रहा हूँ, चाहे मैं अपने खुद के सोशल मीडिया पर कंटेंट डाल के कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। अगर डायरेक्ट सिर्फ एड्स रन करके चीज़ें करना है तो मतलब वो चीज़ नहीं हो पाएगा। पहले मैं ऐसे सोचता था कि भाई सिर्फ ऐड चलाते हैं, लेकिन अब मैं वो भी समझ रहा हूँ कि बैलेंस करना इंपॉर्टेंट है। ऐड में इंसान खत्म हो जाता है, ठीक है। आप 1 साल ऐड चलाओगे, 2 साल ऐड चलाओगे, 3 साल ऐड चलाओगे, उसके बाद फिनिश्ड। आपका कॉस्ट पर एक्विजिशन इतना ज़्यादा राइज होगा, यू कांट इवन इमेजिन। क्योंकि मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, आई कैन फील दिस। एक होता है जो कोर्स क्रिएटर होता है वो यूट्यूबर बनना चाहता है, और जो यूट्यूबर होता है वो कोर्स क्रिएटर बनना चाहता है। लेकिन ये चीज़ यूट्यूबर बहुत जल्दी समझ लेता है कि भाई वी नीड टू बैलेंस बोथ ऑफ द कंटेंट मशीन। एक होती है ऑर्गेनिक कंटेंट मशीन, एक होती है पेड कंटेंट मशीन। ऑर्गेनिक में मैं आपको कभी भी बेचता हुआ नहीं नजर आऊँगा, मैं हमेशा वैल्यू प्रोवाइड करता हूँ, जितनी दबा के वैल्यू हो सकती है, चाहे वो 10 लाख का ट्रेनिंग प्रोग्राम हो, 12 लाख का ट्रेनिंग प्रोग्राम हो, मैं कंप्लीटली वो चीज़ें फ्री में डालता हूँ। मैं अपने मास्टरमाइंड का कंटेंट भी इवन डालता हूँ। एंड एक होता है पेड, तो उसमें मैं कंप्लीटली बेचते हुए नजर आऊँगा। सेम चीज़ अंकुर वारी को अगर आप देखेंगे तो बहुत वैल्यू प्रोवाइड करता है ना। जितने भी फाइनेंस के कंटेंट क्रिएटर है वो यूट्यूब पे बहुत एक्टिव है, डालते हैं, बहुत वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ पे हेट कम हो जाती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग पहले हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग के लिए आते हैं, तो मैंने यूट्यूब पे एक फ्री डिजिटल मार्केटिंग का ट्रेनिंग प्रोग्राम देख लिया। जिसके पास पैसे हैं तो वो हमारे पेड प्रोग्राम में आया था, जिसके पास पैसे नहीं है वो फ्री वाले ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम दिखा देते हैं कि ये वाला देख लो, और दोनों में बहुत ज़्यादा वैल्यू है। इसलिए हमारा जो हेट का रीच है वो बहुत कम आ जाता है। तो यहाँ पे आपको दोनों कंटेंट मशीन बैलेंस करनी पड़ेगी। हाँ, मतलब अगर मैं बात करता हूँ जैसे कि वो मतलब अंकुर वारिको जी की, तो उनका अगर आप देखते हैं तो उनका मतलब ये वो खुद वो बोलते हैं कि वो कंटेंट पे इतना ध्यान देते हैं कि उनके कंटेंट पे ही इतने व्यूज़ आ जाते हैं कि वो कहीं ना कहीं उसको बैलेंस कर लेता है। अगर मैं देखता हूँ उनका रेवेन्यू करीब 27 करोड़ का था, और वो डायरेक्ट कोई वेबिनार नहीं कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर, डायरेक्ट सेल कर रहे हैं। तो उनका एक्विजिशन कॉस्ट उतना कम है कि वो डायरेक्टली सेल कर पा रहे हैं। लेकिन वो कुछ चीज़ और भी कर रहे हैं अपने लैंडिंग पेजेस में, उनको देखेंगे जाके तो वो अपना जो है प्राइसिंग को स्ट्रक्चर करते हैं कि अब भाई 1300 रुपये का प्रोग्राम है तो ये ले लो, और 1600 रुपये का प्राइस में ले लो, और ये ले लो, और 2000 का ले लो। तो उससे क्या होता है कि 2000 का कस्टमर मिल रहा है, 1300 का कस्टमर मिल रहा है, तो हमें उसी प्राइस में ज़्यादा हाई वैल्यू चीज़ें एक तरह से हम कस्टमर एक्वायर कर पा रहे हैं, और ज़्यादा हमारा एड प्रॉफिटेबल बनती है। लेकिन फिर भी मेन उनका ब्रांडिंग है उसके पीछे। अगर मैं उनका जैसे कि देव उडवी जी का मैं लेता हूँ, ठीक है, तो उनके में प्रॉब्लम एक चीज़ है, वो कंटेंट डालते हैं, उनका बुक भी है, लेकिन उनके ये दिक्कत है उनके कंटेंट पे उतनी रीच नहीं होती है। मतलब उनके ऐड पे जो रीच होती है, मतलब सिर्फ कंटेंट डालने से नहीं होगा। मतलब कंटेंट अगर मान लो ऐड पे व्यूज़ 5 मिलियन आ गए और मेरे ऑर्गेनिक कंटेंट पे व्यूज़ हज़ार आए, तो वो मतलब एक तरह से रेजोनेट ही नहीं कर रहा है। तो जो मेरी ब्रांडिंग बनेगी वो मेरी 5 मिलियन से ज़्यादा बनेगी, और 1 मिलियन से मेरी नहीं बने, 1000 से मेरी नहीं बनेगी। तो कहने का मतलब अगर मेरे ऑर्गेनिक पे भी 1 मिलियन आ जाए, ऐड कंटेंट में भी 3 मिलियन आ जाए, तो वो कहीं ना कहीं बैलेंस कर जाएगा, तो उतनी निगेटिव नहीं मिलेगी। तो कहने का मतलब सिर्फ व्यूज से नहीं होगा, बैलेंस भी करना पड़ेगा ऑर्गेनिक, और उसके लिए ऑर्गेनिक सीखना पड़ेगा, उसकी साइंस सीखनी पड़ेगी, हुक सीखना पड़ेगा, और उस सबसे कंटेंट बनाना पड़ेगा, जो भी सारी चीज़ें। राइट। सो बेसिकली देखो इसमें बहुत डिफरेंस है चीज़ों पे, ऑर्गेनिक कंटेंट में और इनऑर्गेनिक कंटेंट में। कॉस्ट पर एक्विजिशन समझते हो आप, एक क्लाइंट को कैसे एक्वायर करना है, कितने में एक्वायर करना है। 10 रुपये का प्रोडक्ट है तो उसमें मार्केटिंग होगी, ब्रांडिंग होगी, फिर टीम का खर्चा होगा, और जो बचा वो हमारा प्रॉफिट होगा। तो कॉस्ट पर एक्विजिशन इस तरीके से निकलेगा, अगर हमने इतना डाला तो कितना हमारा निकलेगा। अब जो भी कंटेंट क्रिएटर है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कोर्स क्रिएटर है, उसने एडवर्टीजमेंट चलाया, वो 10 रुपये की चीज़ बेच रहा है, तो वो शायद 8 या 7 रुपये की बेच पाएगा, और जो बाकी का थोड़ा मोड़ा बचा वो प्रॉफिट, मतलब ब्रेक इवन की कगार पे, ठीक है, इतना होता है। या अगर आपने स्टार्टिंग करी है, वो ट्रेंडिंग बेस पे है तो आप ज़्यादा पैसे बना लोगे। लेकिन कंटेंट हमेशा 2 टाइप का होना चाहिए, एक ट्रेंड के बेस पे जिससे आप आई बॉल्स ज़्यादा लेके आ सको, और कंटेंट होना चाहिए प्रिंसिपल बेस पे जो एवरग्रीन होना चाहिए, लोग हमेशा देखें। अभी हमने पॉडकास्ट स्टार्ट किया है, मेरा नीश कंप्लीटली अलग है। बेसिकली मैं मदद करता हूँ कोचेस की, कंसल्टेंट एजेंसी ओनर्स की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि मेरा जो पॉडकास्ट है, जो भी मेरा कंटेंट है ना, वो बहुत ऑर्गेनिक वे में जाता है, ठीक है। अभी ये मैं जर्नल पॉडकास्ट कर रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि पहले जब आप एक नीश के ऊपर काम करते हो ना, तो आप लिमिटेड हो जाते हो, है ना। लेकिन अगर आपका एक जेनरिक कंटेंट रहेगा, मेरा इंटरेस्ट कंप्लीटली बिजनेस के अंदर है, तो मैं ज़्यादातर बिजनेस ओनर को बुलाता हूँ, कोचेस को बुलाता हूँ, या एजेंसी ओनर को बुलाता हूँ, या इवन जो भी बड़े पोस्ट पे हैं जिन्होंने कुछ अचीव करा है, तो एक कंटेंट जर्नल कंटेंट बन गया।
ध्रुव राठी का कंटेंट जनरल कंटेंट है, जो उसका कंटेंट कंज्यूम कर रहा है, अगर वो चैट जीपीटी नहीं भी सीख रहा है ना तो भी सीख लेगा कि अच्छा ये क्या चीज़ है, चलो देख लेता है। देख के वो सीखेगा, करेगा, वो सारी चीज़ें करेगा, है ना। जस्ट मेक श्योर कि जब भी आप कोर्स प्रमोट करो या ये सारी चीज़ें करो तो एक इक्विवेलेंट वैल्यू होनी चाहिए आपकी, जैसे ऑर्गेनिक कंटेंट। ये चीज़ें बहुत मैटर करती है, जो मैंने फील करा है। हाँ, जैसे कि आपने बोला कि एवरग्रीन जो है, मतलब एवरग्रीन हमारा कंटेंट होना चाहिए, और ट्रेंडिंग हमारा क्या होना चाहिए, क्या आप रिपीट वो कर पाएंगे एक बार? ट्रेंडिंग बेसिकली जैसे फॉर एग्जांपल अभी एआई बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो सारे मार्केटर क्या कर रहे हैं, एआई ले रहे हैं। जब एआई आया था तो उस वर्ड की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गई थी, सर्चेस बहुत ज़्यादा हो गए थे। लेकिन अगर कोई भी एआई बोल दे, वो चलता हुआ देखेगा, इधर देखेगा, अरे एआई के बारे में बात करो, इट इज़ अ फैंसी वर्ड। जैसे ही आपने एआई के बारे में बात करा और आपने उसके ऊपर ऐड चलाया तो एकदम से ज़्यादा क्लिक्स, ज़्यादा व्यूज, सारी चीज़ें आने लग जाएंगी। ट्रैफिक तो कॉस्ट पर एक्विजिशन, व्यूज, क्लिक्स बहुत सस्ता जाएगा। ये वो चीज़ तो है। तो ये हो गया आपका ट्रेंड बेस, ठीक है, ट्रेंड बेस। एक होता है प्रिंसिपल बेस कंटेंट। ऑनलाइन बिजनेस करने का क्या तरीका है, ये प्रिंसिपल बेस कंटेंट है। आपने ऑफर बनाया, लैंडिंग पेज बनाया, फनल बनाया, लीड्स आई या डायरेक्ट सेल्स करा, कुछ भी करा, तो ये है ट्रेडिशनल, ये हो गया आपका प्रिंसिपल बेस। और ट्रेंड बेस मतलब एआई, डिफरेंट हुक एंगल यूज कर सकते हो। तो ये होता है ट्रेंडिंग प्लस प्रिंसिपल बेस कंटेंट। तो कंटेंट क्रिएशन अपने आप में बहुत बड़ा समुंदर है, जिसने इसके ऊपर मास्टरी कर लेना वो इस इंडस्ट्री का बाप बन सकता है। वही चीज़ है ना, मतलब एक विवेक बिंद्रा जी का भी एक है, मतलब उनको मैं क्रेडिट दूंगा, उन्हीं का ये एक कहना है, कंटेंट मतलब किंग नहीं है, कंटेंट किंगडम है। मतलब जो कंटेंट को प्रॉपरली फनलिंग करके, मतलब आगे पीछे करके, मतलब कहने का मतलब है अब किसी चीज़ को लेके लोग किसी चीज़ पे खुश, जैसे ध्रुव राठी के ऊपर है, काफ़ी खुश हैं उनको लेके, लेकिन कहने का मतलब है कि वो भी अच्छे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कहने का मतलब है वो भी मतलब एक तरह से आगे पीछे करके वो भी अपना मतलब एक तरह से बिजनेस ही रन कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात है, मतलब बुरा नहीं कह रहा हूँ, अच्छी बात है। और बाकी जो एक नॉर्मल भी पर्सन है तो वो भी अपना बिजनेस रन कर रहा है, लेकिन सबका तरीका अलग अलग होता है। शायद वो उतनी वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, शायद वो उतना मतलब उस वैसे स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं कि उनका कोई मतलब कंटेंट भी उस हिसाब से कि मतलब हेट भी नहीं फैल रही है, दिक्कत भी प्रॉपर नहीं हो रही है, मतलब वैल्यू भी उतनी प्रोवाइड हो रही है, जनरल कंटेंट है, मतलब एक तरह से लॉन्ग लोगों तक जा रहा है, और साथ में ट्रेंड की वजह से वो चीज़ें सेल भी कर पा रहे हैं। तो मतलब कहने का मतलब स्ट्रक्चर के ऊपर चीज़ें डिपेंड करती हैं, कितना ज़्यादा है वैल्यू प्रोवाइड करने साथ में वो, जिससे क्या नेगेटिविटी भी कम फैले, और जिसने इसके ऊपर मास्टरी कर ली, जिसने परफेक्शन देख लिया कि किसकी मात्रा कितनी रखनी है, कैसे सारी चीज़ें स्ट्रक्चर करनी है, डेफिनेटली वो जीतेगा। मुझे लगता है 50-50% लेके चलना चाहिए, कंटेंट में भी और आपका इसमें भी। कंटेंट की भी टीम होनी चाहिए, मतलब ये मैंने देखा नहीं पहले स्टार्टिंग में, मैंने ये मेरी गलती थी। मैंने एक तरह से जनरली एड्स की जनरली लोग टीम रखते हैं कि भाई एडवर्टीजमेंट है तो मतलब उसमें ये हो, ये डालो, ये सारी चीज़ें ऐड चलाने के लिए सारी चीज़ वो भी रखना चाहिए, अच्छी बात है वो भी, लेकिन कहने का मतलब है कि ऑर्गेनिक के लिए भी टीम होनी चाहिए। कि मतलब अभी मैंने कुछ समय पहले भी एक पॉडकास्ट किया था, उस पॉडकास्ट से मेरी जो रील जा रही थी, मतलब जो डेली का रील का व्यूज़ जा रहा था, वो करीब 3,000, 4,000, 2,000, 5,000 ऐसे जा रहा था। लेकिन मैंने वो जो पॉडकास्ट से रील काट करके मैंने डाला, उसका जो मेरा व्यूज़ चला गया करीब अभी 65,000 चल रहा है, शायद अभी 1 लाख भी जाएगा शायद। तो मतलब कहने का मतलब है कि उसमें वही कंटेंट था, मतलब मैंने वही सेम बात बाकी रील्स में ही बोल रखी है, लेकिन वही सेम बात मैंने थोड़ा सा अलग फॉर्मेट में बोला। अब जैसे कि कोई रील देख रहा है इंस्टाग्राम के ऊपर, तो वो रील बस स्क्रॉल कर रहा, वो अब सब उसको कैमरे में देख के ही बोल रहे हैं कि भाई ऐसे 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 करो, लेकिन कोई जस्ट ऐसे नॉर्मली कैजुअली आपसे बात कर रहा है और साइड से रिकॉर्ड हो गया, और रिकॉर्ड होके फिर जब वो सामने देखता है ना कि अरे ये दूसरे को कोई बात बोल रहा है, दूसरे को कोई बात बोल रहा है, तो मुझे सुननी चाहिए कि अरे क्या दूसरे को क्या बोल रहा है, ये तो क्यूरियोसिटी होती है। लेकिन मुझे कोई बोल रहा है, अरे मुझे सब बोलते हैं रील्स के ऊपर, तो क्या सुनना, स्क्रॉल कर दिया। तो ये साइकोलॉजी बहुत मैटर करती है, कंटेंट का प्रेजेंटेशन किस हिसाब से। तो मतलब उसी सेम कंटेंट को प्रेजेंट किसी और तरीके से किया, 65,000, 70,000, 1 लाख जो भी हैं, और कम तरीके से किया तो 3,000 व्यूज रह गए। दैट्स द गेम। सीख रहा हूँ मैं। करेक्ट। एक और चीज़ मैं बताता हूँ, सी हम 100 कंटेंट डालेंगे, उसमें से 2 या 3 बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। एंड मैंने रिसेंटली एक चीज़ डिस्कवर करी है, सी प्रीवियसली आई वॉज अ कंटेंट क्रिएटर, नाउ आई एम फुल फ्लैश वर्किंग इन बिजनेस, बट ऑल्दो कंटेंट क्रिएशन इज़ द वेरी बिग गेम, ठीक है, ये मैनेज करना पड़ेगा। आजकल जो कंटेंट क्रिएशन नहीं कर रहा है वो बिजनेस के अंदर नहीं है, दिस इज़ लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने एक चीज़ सीखी कि जब हम कंटेंट डालते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे हुक हो गया, जैसे आप ऐड बना रहे हो, ऐड में हम कितनी मेहनत करते हैं, हुक डाला, रिटेंशन के लिए देखेंगे, सारी चीज़ें ऑब्जर्व करेंगे, मेट्रिक्स देखेंगे, सारी चीज़ देखेंगे, कितने लोग रुक रहे हैं कितने नहीं। सेम चीज़ आपका उसमें भी होना चाहिए, तो इक्विवेलेंट वैल्यू होनी चाहिए। आपका नेक्स्ट गोल क्या है बेसिकली?
नेक्स्ट गोल मेरा डेफिनेटली मैं यही है कि मैं इम्पैक्ट, वही मेरा गोल है, ठीक है, कि मतलब मैं जितना आज जिस लेवल पे वर्क कर रहा हूँ डेफिनेटली और बड़ा टीम साइज, और बड़ा मतलब मैं कुछ ऑफिस बना पाऊँ, और बड़ा कुछ मैं यहाँ पे मतलब एक तरह से रेवेन्यू लेवल पे, इनकम लेवल पे, कंपनी लेवल पे, मतलब कहने का मतलब जितना मैं इम्पैक्ट क्रिएट कर पाऊँ फाइनेंशियली और सोशली, लोगों के दिमाग में रीच कर पाऊँ लोगों तक, कि लोगों के दिमाग पे एक छाप छोड़ पाऊँ किसी भी तरीके से, वही मेरा बट गोल मैं है। आपका ना एक बबल बस्ट करना चाहूँगा इसके लिए। सी, जब हम बिजनेस कर रहे थे, व्हेन आई वाज इन कंटेंट क्रिएशन प्लस इनटू कोर्स क्रिएटिंग एज वेल, वहाँ पे हमारी टीम काफ़ी बड़ी थी, ठीक है, काफ़ी बड़ी, मतलब 15-20 लोग सेम। एंड उसके बाद व्हाट आई रियलाइज्ड, जो भी मैं काम कर रहा था आई वाज नॉट हैप्पी एट ऑल। कंपनी के 3 लेवल होता है। एक, जब आप स्टार्ट करते हो एकदम लो लेवल पे होता है, आप अकेले काम कर रहे होते हो एज अ फ्रीलांसर या मीडिया बायर, तो आपके पास क्लाइंट आता है और आप अच्छा खासा प्रॉफिट बनाते हो। फिर आपके पास 4-5 क्लाइंट आते हैं, बर्डन बढ़ता है और आपको लगता है कि एक असिस्टेंट रख के या कोई भी काम रख के एक बंदे को हायर कर लेते हो, थोड़ा पैसा उसको दूंगा, 5 प्रोजेक्ट उससे करा लूँगा। वहाँ पे आप सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल होते हो, है ना। लेकिन इस चीज़ को जब एजेंसी में कन्वर्ट करते हैं, ज़्यादा लोग, ज़्यादा टीम, ज़्यादा ऑफिस, ज़्यादा बड़ी चीज़ें, ज़्यादा एक्सपेंस, तो प्रॉफिट मार्जिन बहुत लीन हो जाता है। आईपीओ वगैरह तो नहीं निकालना है, मेरा तो एम नहीं है, बिकॉज आई जस्ट वांटेड टू गिव 10 लाख सैलरी टू माई सेल्फ एवरी सिंगल मंथ विदाउट फेलिंग। सो मेरा मोटिव ये है कि आई जस्ट वांटेड टू बी हैप्पी, आई वांटेड टू मेक प्रॉफिट्स एंड आई जस्ट वांट कि मेरे क्लाइंट के रिजल्ट आए, ठीक है। ये 3 पिलर के ऊपर मैं काम कर रहा था। एंड मैं आपके लिए भी बता रहा हूँ कि जैसे फॉर एग्जाम्पल, सी, आपको ये चीज़ फील हो गई होगी इतने टाइम से आप बिजनेस के अंदर हो कि प्रॉफिट मार्जिन लीन हो जाता है जब आप बहुत ज़्यादा स्केलिंग पे पहुंचते हो, है ना। सो वहीं पे से ये मेरे दिमाग में आइडिया आया था। मैंने 3 महीने के लिए अपना बिजनेस कंप्लीटली शट डाउन किया था, ठीक है। लोग बोलेंगे कि आईपीओ निकालना है, ये करना है, वो करना है, उसमें पता है परेशानी भी कितनी है। जब एडवर्टीजमेंट चलाते हो, स्केल करते हो, परेशानी उसमें इतनी आती है, तो आईपीओ लेवल वाली चीज़ बहुत बड़ी हो जाती है, राइट। वो चीज़ तो है। द मेन इंटेंशन अपनी लाइफ सुधारना, अच्छा तरीके से रहना, अपनी ड्रीम्स को फुलफिल करना, वो इस लेवल पे बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। एंड मैंने अपनी टीम का साइज आधा करा। आपने देखा मेरी टीम अभी कितनी है यहाँ पे, ठीक है। टीम तो हाँ डेफिनेटली लिमिटेड ही है, लेकिन प्रॉफिट्स डेफिनेटली आपके अच्छे हैं काफ़ी। प्रॉफिट मार्जिन आर लाइक मोर देन 70%, 75%, इवन जब हमने स्टार्ट किया था 80%, ठीक है। अभी बिजनेस में थोड़ा सा अप डाउन चल रहा है, ठीक है, लेकिन हम इसको बैलेंस कर लेंगे। और ये हमेशा होता है कि कुछ सीजन होता है, जैसे दिवाली के टाइम आया, एडवर्टीजमेंट बंद कर दो। अब जैसे ये वाला टाइम है स्टार्टिंग का, तो यहाँ पे लोगों के एडवर्टीजमेंट काम नहीं करेंगे, लेकिन ये वही लोग जानते हैं। जैसे फाइनेंशियल ईयर अभी स्टार्ट हुआ है, तो 15 दिन तक मुझे लगता है कि थोड़ा सा शांत बैठना चाहिए। 15 दिन बाद एकदम से सारी चीज़ें काम करनी स्टार्ट करेंगे। वो बात आप सही कह रहे हैं। मतलब एक तरीके से वो आपने सही कहा, मतलब एक तरह से जितना ज़्यादा टीम है वो चीज़ सही है, लेकिन मेरा मतलब वही है मोटिव कि डेफिनेटली टीम ठीक है, मतलब वो मेरा जो प्राइमरी है, ये सारी चीज़ें ठीक है। मतलब आप जैसे बहुत ही अगर रेवेन्यू बढ़ेगा तो उतना टीम भी मतलब थोड़ा बहुत तो बढ़ानी पड़ सकती है, लेकिन कहने का मतलब जो मेन है, मतलब मेरा अभी फ़िलहाल के लिए, मतलब अभी मेरी एज, मतलब मैंने उतना फाइनेंशियली वो इम्पैक्ट मुझे नहीं लगता कि मैंने वो डाला है। मुझे ऐसा लगता है पहले मुझे अपनी लाइफ में फाइनेंशियली इम्पैक्ट डालना है। फाइनेंशियल इम्पैक्ट मेरा पहला गोल है। सोशली भी डालना है मुझे, लेकिन पहला मेरा फाइनेंशियल इम्पैक्ट, भले वो कम टीम से हो, भले वो ज़्यादा टीम से हो, लेकिन मुझे फाइनेंशियली इम्पैक्ट कहीं ना कहीं क्रिएट करना है अपनी लाइफ में। कि भाई ये गोल है, जितना भी गोल है उससे मुझे 5 or 10, मतलब कहने का मतलब अब शायद ये मेरा जो गोल है 25 की एज पे बदल जाए, लेकिन अभी मेरा 20 की एज पे मुझे, मतलब अभी 4 साल ही मुझे हुए हैं, तो अभी क्या है जितना मैक्सिमम 5 साल में मैं कर सकता हूँ, उसके बाद फिर देखेंगे और भी सोशली इम्पैक्ट। जब उसके बाद मैं बताता हूँ क्या होगा। आप काम करोगे, आप बर्नआउट फील करोगे, आपको कंपनी आपकी कंस्टेंटली चलती रहेगी, आप उससे एग्जिट लोगे और आप कुछ नया स्टार्ट करने की कोशिश करोगे। और अगर बहुत ही ज़्यादा बड़ा करना लाइफ में, अकेले नहीं कर सकते, टीम के बेसिस पे ही होता है। टीम के बेसिस पे होगा, वो बात सही है। एंड यू आर वर्किंग इन बिजनेस राइट नाउ, यू आर टेकिंग केयर ऑफ द ऑपरेशन, डिलीवरी एंड एवरीथिंग, राइट। इफ यू वांटेड टू कम ऑन बिजनेस, देन आपको दिन में 1 घंटा काम करना है और आपकी सारी चीज़ें मैनेज हो रही है। सी, राइट नाउ आई एम ऑल्सो इन बिजनेस। मेरा इन बिजनेस कंप्लीटली खत्म होने वाला है। मेरे सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑटोमेशन पे हैं, लेकिन जो मेरा बैक एंड है, जिसमें मैं लोगों से मिलता हूँ, फिजिकली बात करता हूँ, वो हमारा बहुत हाई एंड है। उसके लिए मुझे इन बिजनेस जाना पड़ता है, और वो मैं साल में 4 बार ही मिलता हूँ उनसे। वो हाँ, मतलब वो बात आप सही कर रहे हैं। ये इन बिजनेस वाली चीज़ बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ मैं जब स्टार्टिंग में मैं बताऊँ, जब मतलब अभी से 6 महीने 1 साल पहले, मुझे ये चीज़ इतना ज़्यादा मतलब मुझे समझ में आती थी, लेकिन मैं खुद कर नहीं पा रहा था। मतलब मैं ऐसा लगता था कि जो घर पे बैठ के कंप्यूटर के ऊपर सब कर रहा है,
और वहीं पे ऐड शूट कर रहा है, वहीं पे सारे काम कर रहा है, वहीं पे सब कुछ हो रहा है। तो मुझे कहीं ना कहीं बाहर का नॉलेज उतना नहीं था। तो मतलब वही जो मेरे ब्रदर हैं तो उन्होंने यहाँ पे साथ दिया काफ़ी। तो मतलब टीम वगैरह उन्होंने ही बनाई है, टीम को ऑटोमेट करने वाला काम। तो अभी मैं सही बताऊँ तो मुझे अब मैं अगर डेली का आधा मतलब 1 घंटा मान सकते हैं, 1 घंटा भी काम कर रहा हूँ तो भी मैं करीब करीब महीने का 15-20-25 लाख प्रॉफिट जनरेट कर लेता हूँ, मतलब इतना वर्क करके भी। लेकिन मतलब अब फिर मैं वर्क ज़्यादा ही करता हूँ, क्योंकि मैं मुझे वही है, मुझे एक्सपैंड करना है, मुझे नई चीज़ें में जाना है, मुझे एजेंसीज में जाना है, मुझे यूट्यूब एड एजेंसी। इसी मतलब कोई ऐसा गोल नहीं मेरा कि भाई टीम बढ़नी ही बढ़नी चाहिए। कहने का मतलब है कि मल्टीपल चीज़ें होनी चाहिए, मल्टीपल सोर्स है, जितना फाइनेंशियली कर सकते हैं। चला यूट्यूब एड एजेंसी, मैं अभी मल्टीपल ड्रॉप शिपिंग स्टोर्स ओपन कर रहा हूँ, वो एक हो गया। इसके अलावा जो है डेफिनेटली मल्टीपल मतलब एक एडटेक में भी और ज़्यादा एक्सपैंड करना है। और ये सारी चीज़ें जितना कम से कम ऑटोमेशन पे तो हमें करना ही करना ही मतलब ब्रदर है मेरे, उन्होंने ही काफ़ी टीम बना के रखी सारी चीज़ें। तो मतलब सब कुछ है, मतलब टीम हमारे पास सब चीज़ के लिए। लेकिन डेफिनेटली जितना अभी हम कर पाएँ। इसके अलावा जो है मैं अभी ऑफलाइन में भी मतलब कहीं मतलब जो है लैंड वगैरह भी मैंने काफ़ी बाई करी है, उस पर कुछ हम ऑफलाइन बिजनेस भी करने को ट्राई कर रहे हैं। क्या जैसे कुछ लाइक सोचा है, मतलब अभी ये मतलब ये हो सकता है लाइक पेट्रोलियम बिजनेस हो गया, पेट्रोल पंप हो गए, डीजल पंप हो गए, तो ये ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा रिसर्च करा उसके बारे में? हाँ, रिसर्च किया उसके बारे में, वो अभी जो है उसका लाइसेंस अप्लाई करेंगे, तो मतलब ये भी कर सकते हैं। तो मतलब कहना चाहिए मतलब एक फील आना चाहिए लाइफ में कि मतलब जब 25 की एज हो ना तो फील आना चाहिए कि कुछ किया है लाइफ में, कुछ इम्पैक्ट क्रिएट किया है। आज मतलब एक तरीके से मतलब मैंने जो ये जितनी सारी चीज़ें हैं ना मैंने खुद क्रिएट करी हैं। मतलब मिलने का कोई मज़ा नहीं है कि भाई सबने दे दिया उठा के, उसका कोई मज़ा नहीं है। जब मैंने खुद क्रिएट किया, मैंने खुद क्रिएट, मुझे अपनी जब स्टोरी याद करें ना भाई, 16 साल से स्टार्ट किया था मैंने, 16 ईयर्स से स्टार्ट किया था, 16 ईयर्स पे एक कंप्यूटर स्टार्ट किया था। वो लड़का आज की डेट में यहाँ तक पहुँच गया। वो लड़के के अंदर इतना पोटेंशियल था, अगर वो लड़का वो वहाँ पे शान बैठ जाता तो आज वो यहाँ ना पहुँचता। तो मतलब कहने का मतलब वो जो एक रिमेम्बरेंस है ना, वो एक फील होना चाहिए लाइफ में कि मतलब यहाँ पे पहुँच गए और इतना कुछ हो गया, और ये सब कुछ मैंने खुद किया है, खुद जनरेट किया है। ये एक मुझे चाहिए लाइफ में। मैं आपको 2-3 चीज़ें बताता हूँ, इसमें थोड़ा सा करेक्शन मैं आपको गाइड कर देता हूँ इसमें। सो बेसिकली क्या होता है कि जब हमारे पास पैसा आता है तो उसमें लगता है कि यार ये एक्स्ट्रा पैसा है, इसको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर देता है, बढ़ ही जाएगा, दैट इज़ अ वेरी सेफ इन्वेस्टमेंट। बट अपन लोग बिजनेस ओनर्स है ना, रियल एस्टेट है, पैसा बढ़ता है नो डाउट, लेकिन ब्लॉक हो जाता है। प्रॉपर्टी ऐसे सेल नहीं हो सकते, टाइम लगता है बिकने में। अब यहाँ पे सेम चीज़ ही मैंने करी थी, ठीक है। जब मैं भी यंग था, मेरे पास भी पैसा है, मैंने प्रॉपर्टी में डाला एंड उसके बाद वो पैसा ब्लॉक हो गया, उसको निकलने में टाइम लगा, इतने बिजनेस पे इम्पेक्ट हो गया। मैं लगा कि कभी भी बेच के हम काम कर लेंगे उसका। सो जब बढ़ेंगे, रेट बढ़ेंगे, ऑब्वियसली रेट बढ़े, रिटर्न्स बहुत अच्छे मिले। बट जैसे आप मल्टीपल बिजनेस में अभी डायरेक्शन जा रही है कि मैं ये करूँगा, पेट्रोल पंप का भी, ये भी ऑटोमेशन, एड टेक वगैरह। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको बताऊँ, किसी भी स्किल को सीखने में 10 साल या 10,000 घंटे लग जाते हैं, ठीक है। मुझे 8 साल हो गए, अभी भी मैं इस स्टेज पे हूँ कि मैं अब दे सकता हूँ कंप्लीटली। बट जो मेरा मानना है ना कि आपको इन्वेस्ट उन चीज़ों में करना चाहिए जिस चीज़ के अंदर आप एक्सपर्ट हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने पैसा बनाया, आप उन्हीं कंपनी में डालो जो ग्रोइंग कंपनी है, वो आपको फास्ट रिटर्न देंगी प्रॉपर्टी से भी ज़्यादा। हाँ, इसके लिए मैंने 2 चीज़ करी है। पहली चीज़ है, मैंने यहाँ पे मतलब पैसा मैंने स्टॉक्स में भी काफ़ी लगा के रखा है, मतलब प्रॉपर्टी में भी मैंने लगाया हुआ है, लेकिन मैंने लैंड में लगाया हुआ है, लेकिन इसके अलावा मैंने स्टॉक्स में भी काफ़ी लगाया है। इसके अलावा जो है मैं एक बार कैलकुलेट करता हूँ एक चीज़ कि मेरे पास जो है जैसे मेरे पास जो भी एम्प्लॉइज़ हैं, जो भी महीने का सैलरीज वगैरह जो भी आ रही है, एक्सपेंस है, उसका मैं करीब 6 महीने से 1 साल का बैकअप बना के रखता हूँ कि टोटल 1 साल ले लेते हैं, 1 साल का बैकअप है, मान लेते हैं जो भी अमाउंट एक्स अमाउंट आता है, वो बैकअप मेरे पास लिक्विड में होना चाहिए कि अगर मेरे पास सारे ऑपरेशन सब कुछ बंद हो जाए, बिल्कुल पैसा आना बंद हो जाए, तो भी 1 साल तक लगातार चल रहा होना चाहिए। और मतलब कहने का मतलब, और अगर हम वो चीज़ को एक्सपैंड करके हम डबल ट्रिपल चाहिए, क्योंकि मतलब जैसे कि और भी चीज़ें मुझे जानना है, और भी चीज़ें करनी है, तो वो सारी चीज़ें मैं खुद नहीं करूँगा। मतलब उसके लिए जैसे मेरे ब्रदर हैं तो उनको भी आती है वो सारी चीज़ें, तो मतलब उस पर मैं ध्यान ही नहीं देता हूँ। मतलब ऑपरेशन अगर मैं बात बताऊँ तो मेरे ऑफिस में करीब 20-25 लोग हैं, तो मैं खुद मुझे पता ही नहीं है कि मतलब उसमें से कौन कॉलिंग कर रहा है, कौन ये कर रहा है, वो कर रहा है। मेरे पास कोई डेटा नहीं है, ब्रदर ही मेरे जानते, तो मैं उसमें घुसता ही नहीं हूँ। मैं एक्सपर्ट हूँ मार्केटिंग में, मैं एक्सपर्ट हूँ गूगल एड्स में, मैं एक्सपर्ट हूँ लाइक मतलब जैसे कि ड्रॉप शिपिंग करने में, या जो है मतलब कोर्सेज में, इन सारी चीज़ों में, लाइक सेलिंग के अंदर, तो मैं उसी फोकस करता हूँ। तो कहने का मतलब है कि मैं पैसा, पहली चीज़ तो अपना 6 महीने 1 साल का बैकअप बना के चलूँगा, 1 साल का मैं लेके चलूँगा, ठीक है। इसके अलावा स्टॉक्स में भी पैसा लगाना है। इसके अलावा जो है मतलब ऑफलाइन अगर वर्क करेंगे तो जो एक्सपर्ट है उसको देते हैं, और जो एक्सपर्ट है उसमें हम करते हैं। इस तरह से लगातार चीज़ों का एक्सपेंड करते हैं। मेरा कहने का मतलब पता है क्या है कि हाँ, हमारा जो पैसा बन रहा है ना, उसको बहुत तेज़ी से डबल करना है। तो आप ऐसी कंपनी में डालो, जैसे फॉर एग्जांपल यू आर अ एडवर्टाइज़र, आपको पता है कि ये चीज़ है,
आप ये देख सकते हो बहुत सारी कंपनी को इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है, एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं जैसे, तो उनको एडवर्टीजमेंट की ज़रूरत है और आप देख रहे हो उनका मैट्रिक्स, आप यूँ समझ सकते हो कि अरे इसका इतना प्रॉफिट है, मैं इसको पैसे देता हूँ, ये नेक्स्ट मंथ तक कितना लेके आएगा। और ये हम लोग ही समझ सकते हैं जो लोग इस बिजनेस के अंदर है। और आप सोच रहे हो कि हमारा रिटर्न कितना फास्ट बनेगा। हाँ, ये काफ़ी अच्छा आपने आइडिया दिया, इसको मैं ट्राई करूँगा, इसको आपने आइडिया काफ़ी अच्छा दिया। ये मतलब स्टॉक्स में मुझे इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है, मतलब स्टॉक्स में मैंने काफ़ी इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, लेकिन मुझे और बढ़ाना है, ये मैं ट्राई करूँगा डेफिनेटली। मतलब कई सारी ऐप्स वगैरह हैं उनके थ्रू कर सकते हैं, लाइक गूगल में इन्वेस्ट कर, गूगल में जब हम पैसा लगा रहे हैं इतना डेली का एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, तो क्यों ना उसमें पैसा लगाएं। ये आइडिया आपने काफ़ी अच्छा दिया। सो मैंने क्या करा था, मैंने एक चीज़ करी थी, एक क्रिएटर था, मैं नाम नहीं लूँगा उसका, वो माइक्रो क्रिएटर था, उसको इस चीज़ में आना था और मैंने उसकी सेल्स देखी और मैं चौंक गया था क्योंकि उसने ऑर्गेनिक इतनी तगड़ी सेल करी हुई थी ना। तो मैंने कहा ठीक है, मैं तुझे 3 महीने के लिए ऐड बजट दूंगा और इसका जितना भी आएगा एक्स अमाउंट मैं तेरे से लूँगा। और जब हमने चलाया 5 गुना ज़्यादा रिटर्न्स देके गया। मतलब क्या प्रोडक्ट सेल कर रहे थे आप? वो नहीं बता सकता। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। क्योंकि वो बहुत कॉन्फिडेंशियल है और मैंने इसलिए बोल दिया था, मैं क्रिएटर का नाम नहीं ले सकता। अच्छा। सो दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी पावरफुल, क्योंकि मैंने करोड़ों खर्च करा एडवर्टीजमेंट के ऊपर और मैं मैट्रिक्स देख के एक झटके में समझ सकता हूँ कि वो कितना स्केल पे जा सकता है। तो यही एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है बिजनेस की, कि जितने भी, अगर आपने देखा हो शार्क टैंक में, वो इन्वेस्टिंग वाले गेम में क्यों जाता है? उनके पास एक्स्ट्रा पैसा है लेकिन वो रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज में नहीं इन्वेस्ट कर रहे, वो बिजनेसेस में इन्वेस्ट करता है। जैसे एलेक्स होम्यूजी का एग्जांपल ले लेते हैं, वो बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं जो चलते हुए हैं। जैसे एलेक्स होम्यूजी ने स्कूल में इन्वेस्ट किया, स्कूल सैमोन्स का स्टार्टअप है जो एक LMS है, ठीक है, तो वो ऑलरेडी बहुत अच्छा चल रहा था। एलन मस्क ने उसके अंदर प्लग करा, देखा मैट्रिक्स, अरे यार ये बहुत अच्छा चल रहा है, उसने इन्वेस्ट किया, अब उसका रिटर्न्स बहुत ज़्यादा हाई चला जाता है। सो दिस इज़ व्हाट यू नीड टू डू इज, हमारा रियल एस्टेट में एक्सपीरियंस नहीं है, मेरा स्टॉक में एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन हाँ मेरा एडवर्टीजमेंट में है, हाँ मेरा डिजिटल प्रोडक्ट को सेल करने के अंदर है। तो इन्वेस्टमेंट अगर इस तरीके से किया जाए तो वो बहुत तेज़ी से रिटर्न देता है। हाँ, वो चीज़ आपने बिल्कुल सही कही। कहने का मतलब है कि थोड़ा सा मतलब डाइवर्सिफाई करके भी चलें, लेकिन कहने का मतलब है जो अपनी एक्सपर्टीज़ है कि मुझे ये आता है तो उस पर फोकस ज़्यादा करना चाहिए, उस पर डबल डाउन करना चाहिए। और मतलब ये चीज़ डेफिनेटली मैं कर रहा हूँ। डेफिनेटली आपने अच्छा सजेशन दिया है, तो इस सजेशन में मैं नहीं था दिमाग मेरा जनरली बस ऐसा दिमाग था कि भाई स्टॉक्स में लगाते हैं, निफ्टी 50 हो गया, बस इस तरह की चीज़ है। लेकिन डेफिनेटली बहुत अच्छा सेशन दिया। निफ्टी 50 एक तरीके से हो गया कि वो कंपनी सेट है, उनका रिटर्न इतना ज़्यादा हाई नहीं जाने वाला। हाँ, उतना नहीं है। मिड कैप और लो कैप में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, सेम चीज़ के अंदर है, लेकिन हम इस चीज़ को बहुत अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं बिकॉज नंबर्स एंड मेट्रिक्स हमारे हाथ में है सारे। वो हमें पता है, वो एडवांटेज है हमारे पास, लेवरेज है उस चीज़ का। राइट, कि वो हम एकदम देख के समझ जाते हैं। जैसे मेरी आपसे बात हुई एडवर्टीजमेंट, यार इतना टाइम लगेगा, ये है, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पता है आपको कि कब तक होगा, जब निकलेगा तो इट्स जस्ट लाइक अ गोल्ड माइन, राइट। अभी सेम चीज़ ऐसे बिजनेस का होता है कि मैं उसी बिजनेस में घुसता हूँ जिसमें मेरी एक्सपर्टीज़ है। अब मैंने डिजिटल मार्केटिंग के अंदर मुझे 8 साल हो गए, जैसे मुझे 10 साल होंगे मैं अपना दूसरा बिजनेस बनाना स्टार्ट कर दूँगा, मैं इससे ऑटो पायलट पे डालूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी में मेरे साथ लोग बहुत पुराने जुड़े हैं, एंड जो मेरे पास यूट्यूब का रेवेन्यू आता है वो जो मेरा फ्रेंड है 50% प्रोडक्शन में उसके पास जाता है, ठीक है। सो आई केयर फॉर माई पीपल कि यार एक्चुअली में, चलो ये मेरे साथ काम कर रहा है, क्या मजा है कि खाली मैं ही iPhone 15 चला रहा हूँ, वो उसको भी चलाना चाहिए यार। आज मेरे पास गाड़ी है BMW, कल उसके पास भी होनी चाहिए। मैं 50% करके कंप्लीटली उसको दे दूंगा कंपनी, वो 50% मेरे पास आ रहा है, 50% उसके पास जा रहा है। तो ऐसा मेरा मन करता है। और मेरी कंपनी में जितने भी लोग हैं ना, सबके पास इक्विटी है, तो जो लोग काम कर रहे हैं ना वो और मेहनत के साथ काम करता है। वो कहता है यार मेरे पास इतना है, मुझे अपनी सैलरी देखनी नहीं, मेरी जितनी सैलरी आ रही है वो तो आ रही है, मुझे वो नहीं देखना, मुझे और मेहनत करके इसको और बड़ा बनाना है। हाँ, इस तरीके से मतलब मैं अगर आपको बताऊं तो मतलब जो हमारे ऑफिस में भी इस तरीके जो कॉलिंग टीम है, पहली चीज़ तो कॉलिंग टीम से तो खैर थोड़ा मतलब उतना नहीं है, लेकिन मेनली उनको भी हम जो भी सेल्स वो करते हैं उस पर परसेंटेज देते हैं कि अगर आपने इतनी सेल किया तो उतना परसेंटेज। तो मतलब इस तरीके से जो एवरेज नॉर्मली वहाँ पे मान लेते हैं एक्स अमाउंट कमाता था, तो वो उसका मैंने काफ़ी सा देखा हुआ, मतलब जो ब्रदर मैनेज करते हैं, लेकिन मैंने देखा हुआ है कम से कम 2.5x वो कमा लेता है। मतलब अगर हम इंसेंटिव, मतलब कहने का मतलब वो हमारे लिए भी सेल जनरेट कर रहा है, हमारे लिए प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, प्लस वो अपने लिए भी अच्छा लाइफ में कर पा रहा है, जिससे क्या है अगर वो अपने घर पे जाएगा तो डेफिनेटली अच्छा रिस्पॉन्स उसको मिलेगा, ठीक है। तो इसके अलावा जो है मतलब हम क्या कर रहे हैं, जो भी मतलब हमारे ऑफिस में जिनको मतलब कोई चीज़ में अच्छी स्किल है, या फिर मतलब अगर नहीं भी है तो हम कोई अलग से लोग ला सकते हैं जिनके पास अच्छी स्किल है, तो हम उन्हीं से क्यों ना क्यों उन्हीं की स्किल को मतलब एक तरह से लेवरेज करके कुछ हम ऑनलाइन कोर्सेज बना सकते हैं,
उन्हीं से वेबिनार करवा सकते हैं, थोड़ा कैमरे पे सीखना पड़ेगा उन्हें, लेकिन कहने का मतलब है कि वो भी उससे अब उनसे प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे, तो उससे क्या है कि मतलब एक तरह से बर्डन करेंगे 1% के ऊपर, लाइक मैं अगर कर रहा हूँ तो मेरे बर्डन नहीं बनेगा, तो वो भी अर्निंग करेंगे, वो भी अपनी लाइफ में अच्छा करेंगे, प्लस हमारे पास भी रेवेन्यू आएगा। तो ये मेरा एक आइडिया था, मतलब ये भी इस पर वर्क कर रहे हैं, अभी इस पर काम चल रहा है। सुधांशु एक चीज़ बताइए, हाँ। जो लोग हम्म। आपकी एज के लोग हैं, पहले एक और चीज़ जानते हो, उससे पहले आपने स्कूल करा, स्कूल के बाद ड्रॉप आउट किया, एडमिशन ही नहीं लिया? मैंने वो हुआ क्या था ना कि 12th क्लास में मेरे कोविड-19 आ गया था, तो मेरा पूरा 12th क्लास में बंद हो गया था, जाना ही नहीं था, तो मुझे लेवरेज मिल गया, मैंने उसी को उठा करके पूरा लगा दिया इंटरनेट के ऊपर, और मेरी वहीं से इनकम स्टार्ट हो गई, ड्रॉप शिपिंग से मेनली। और फिर मैंने उसी को करते करते मैंने जो है लोगों को भी सिखाया, अब मैं फिर से ड्रॉप शिपिंग मैंने स्टार्ट कर दिया है, तो इस तरीके से हुआ था। अच्छा, सो उसके बाद कॉलेज नहीं गए, 12th से ही आपने काम स्टार्ट कर दिया। अब अगर कॉलेज जाते हैं तो ये सब कर पाते? मैं अगर फ्रेंकली बताऊंगा तो मुझे ऐसा लगता है कि कॉलेज जाके चांसेस 5-10% थे कि मैं कर पाता, बहुत मुश्किल था मेरे लिए। और क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि कॉलेज जाके मतलब एक तरीके से काफ़ी मतलब समय उधर चला जाता है। तो जब मैं स्कूल जाता था, जब मैं 11th क्लास में था, तो 11th क्लास में जब मैंने करीब स्टार्टिंग में 4 महीने वर्क किया था, 4 महीने में मेरी स्पीड बिल्कुल नेग्लिजिबल थी। मतलब जब मैं स्कूल जा रहा था साथ में, तो जब मेरा 12th क्लास आया था, जब कोविड-19 हो गया था, तो जब स्कूल बंद हो गया, तो मेरी स्पीड लगभग मैंने देखा है लगभग मेरी 3 से 4 गुना हो गई थी। क्योंकि उसमें क्या है कि कोई बाहर का ऐसा, अब आपके दिमाग में अगर आप लाइफ में ना 10 चीज़ पे काम कर रहे हैं, तो 10 चीज़ में 5 चीज़ वर्क कर रहे हैं, तो 5 चीज़ पे वर्क करने से किसी चीज़ वर्क नहीं होता। कहने का मतलब है 5 चीज़ें करो, लेकिन मे बी अगर उसके लिए आपके पास कोई पर्सन है तो वो कर सकता है उस चीज़ को जो उसमें एक्सपर्टीज रखता है, लेकिन आप जिसमें एक्सपर्ट है वही करें। तो पहले मैं पढ़ाई भी कर रहा था, स्कूल में भी सुनो कुछ ये मतलब एक तरह से, मतलब स्कूल में जो मेरे कलीग्स हैं ये बोल रहे हैं, ये बातें बोल रहे हैं, लेकिन अब जो है बिल्कुल मेरा फोकस एकदम एग्जैक्ट उसी की चीज़ के ऊपर हो गया, कोई सारा डिस्कशन कट गया, तो उससे मैं 3 से 4 गुना मेरी स्पीड बढ़ गई और मैं जल्दी चीज़ें कर पाया। जितना आपने कमा लिया है, ठीक है, जितना आप हर साल कमाते हो, हर महीने कमाते हो, उतना MBA वाला भी नहीं कमाता, ठीक है? तो MBA BBA जितने भी डिग्री वाले लोग हैं उनको क्या कहना चाहोगे कि क्या चीज़ करनी चाहिए कि वो भी बहुत अच्छा कर सके अपनी लाइफ में? इवन इन जॉब, हर कोई बिजनेस करना हर किसी के बस की बात नहीं है ना, लेकिन उसको वो कैसे लेवरेज ले सकता है? मेरा ये कहने का मतलब है कि आप कुछ भी कर रहे हैं, MBA वगैरह कोई चीज़ बुरी नहीं है, वो भी अच्छी बात है आप कर रहे हैं, लेकिन उसको यूज़ करके आप ऐसे देखिए कि प्रैक्टिकल कैसे अप्लाई कर सकते हैं। कि मान लेते हैं अगर आप जॉब भी कर रहे हैं, तो जो मैंने नॉलेज गेन किया, उस नॉलेज से क्या हम कुछ चीज़ें लर्न करके, क्या हम कुछ चीज़ सीख करके क्या हम उस कंपनी को हेल्प कर सकते हैं, या फिर अगर हम बिजनेस करना चाहते हैं तो उस नॉलेज को यूज़ करके प्रैक्टिकली अप्लाई। सिर्फ ऐसा नहीं कि भाई सीख लिया, मार्क्स आ गए और काम हो गया, उसको हम अप्लाई कैसे करते हैं लाइक बिजनेस के अंदर, प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ, चाहे हम कुछ भी छोटा टेस्ट करें। इस तरीके से मेरा ये रहेगा सेशन। मैं आपको एक बहुत कमाल की बात बताता हूँ। 2017 में मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखना स्टार्ट किया है, उससे 16 के आसपास, एग्जैक्टली याद नहीं है। और जब मैंने सीखना स्टार्ट किया तो मैं एक कंपनी में गया, ठीक है। आई वॉज लाइक वेरी पैशनेट। मैं 12th के बाद निकल गया था कि मुझे सीखना है। फर्स्ट ईयर में मुझे समझ में आ गया था कॉलेज इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, ठीक है। मैं निकलने के बाद मैंने बहुत सारी कंपनी में इंटरव्यूज़ दिया। मुझे वहाँ पे ये समझ में आ गया कि यार अगर मैं इनको धंधा ला के नहीं दूंगा, ये मेरी लात मारेंगे और नया बंदा हायर कर लेंगे। चाहे मैं ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हूँ, चाहे मैं कहीं से पढ़ के आ रहा हूँ, इनको मतलब सिर्फ एक चीज़ से है, सेल्स, या फिर इनकी कंपनी का मुनाफा या ग्रो करना, जो कि बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, वो बिल्कुल सही है। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गई। तो एक स्किल 12th के बाद निकलो, एक स्किल डेवलप करो, अनडिवाइडेड अटेंशन रखो। घोड़े के साइड में होता है ना कान पे, वो लगा लो। एक स्किल को 10 साल दे दो, तुम उसके कब बाप बन जाओगे इंडस्ट्री के अंदर, आपको खुद नहीं पता चलेगा। वही चीज़ आप जैसे देख रहे हैं आज की डेट में, जॉब से भी मतलब अब ये चीज़ अच्छी बुरी है, लेकिन ये रियलिटी है कि मतलब जॉब से भी लोग निकाले जा रहे हैं अब, क्योंकि सिर्फ डिग्रीज से नहीं होने वाला। अभी आप देख रहे हैं गूगल, फेसबुक, मतलब अब अमेरिका में जो चीज़ होती है वो इंडिया में भी आ जाती है कहीं ना कहीं। तो अमेरिका में आप देख रहे हैं कि जो लोग काफ़ी जॉब से निकाले जा रहे हैं, गूगल, फेसबुक जो है कंपनी जो है, सिर्फ मतलब जैसे स्किल बेस बहुत ज़्यादा होती चली आ रही है। तो कहने का मतलब है कि मतलब जब इतनी बड़ी बड़ी कंपनी स्किल देख रही हैं, तो कहीं ना कहीं हमें स्किल पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो डिग्री भी लीजिए, लेकिन उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके अगर स्किल जनरेट कर पाए, तो कहने का मतलब है कोई कंपनी ऐसी नहीं होगी अगर उसको आप 10 लाख कमा के दे रहे हैं तो आपको 1-2 लाख रुपए देने से पीछे हटेगी। उसका भी नुकसान होगा अगर वो हटाएगी, तो वो करना ही करना है उसको। तो ऐसा काम करिए जैसे आपकी वैल्यू बने, सिर्फ मतलब पेपर्स के ऊपर वैल्यू नहीं होनी चाहिए। आपकी वो वैल्यू दिखनी चाहिए कि फॉर एग्जांपल जब मैं इंटरव्यू के लिए जाता था तो मैं बताता आपकी कंपनी में ये चेंज हो सकता है, इसलिए मेरा बहुत जल्दी सिलेक्शन हो जाता था। वो इंटरव्यू मेरा लेते नहीं थे, मैं उनको पहले ही बता देता आपकी कंपनी में ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये आपकी ऑडिट रिपोर्ट है, प्लीज़ आप बताइए। तो मेरा इस तरीके से सिलेक्शन हो जाता था। बट
बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था जॉब के अंदर। अगर मैं जितना भी बिजनेस सीखा हूँ मैं अपने जॉब से सीखा हूँ। जॉब करना बहुत अच्छी चीज़ है, स्टार्टिंग में जॉब करना चाहिए और इवन 2-3 साल करके देखो, आपको कंपनी का स्ट्रक्चर समझ में आता है किस तरीके से चलता है, क्या क्या सारी चीज़ें है। तो मुझे जॉब का टाइम भी बहुत अच्छा, लेकिन मुझे ये भी चीज़ रियलाइज हो गई थी कि हर कोई बिजनेस भी नहीं कर सकता। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हर किसी के अंदर सेम कैपेसिटी हो, सेम रिस्क एबिलिटी हो, सबके अलग अलग है। अभी जैसे आप फॉर एग्जाम्पल अभी आप लो टिकट में नेक्स्ट टारगेट क्या है कि क्या चीज़ करनी है? नेक्स्ट टारगेट है मेरा, मतलब कई से टारगेट्स हैं। कुछ ड्रॉप शिपिंग स्टोर्स, मतलब करीब मुझे 2 ड्रॉप शिपिंग स्टोर्स अभी लॉन्च करने हैं। पहली चीज़ तो मतलब उस पर क्या है कि दोनों अलग अलग थीम के ऊपर हैं, कि जैसे कि अब मतलब कहने का मतलब है अब हम 10 प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो 10 एक ही में बेच सकते हैं, लेकिन हमने 2 क्यों बनाए, क्योंकि अलग अलग थीम्स के ऊपर हैं। तो पहली चीज़ तो वो करना है। दूसरी चीज़ मुझे यूट्यूब एड एजेंसी में भी जाना है। तीसरी चीज़ मुझे मल्टीपल जो है मतलब एक तरह से कोर्सेज में भी जाना है, मतलब मल्टीपल एक तरह एडटेक को भी और एक्सपेंड करना है। इसके अलावा मतलब और एक बार क्वेश्चन अपना रिपीट करिए जरा, मतलब और भी मैं बस ये जानना चाहता जैसे हमारी अभी पीछे बात हो रही थी, यू जस्ट वांटेड टू गेट इनटू द हाई टिकट एज वेल। हाई टिकट में भी जाना है। तो हाई टिकट में पूछो क्या जानना चाहते हो, तो मेरी एक्सपर्टीज मतलब हाई टिकट में मतलब वही है कि मतलब मुझे एक तरह से जितना अब इतने कम समय में कन्वर्ट लोग कर देते हैं, मतलब वो चीज़ आना कैसे, मतलब एग्जैक्टली कैसा मतलब करते हैं। मतलब स्क्रिप्ट तो नहीं होता है आपका, लेकिन कैसे होता है वो सारी चीज़। मेरी आज तक कोई भी जितनी मैंने सेल्स करी है, जो मैंने आपको रिकॉर्डेड दिखाई है, ठीक है, चाहे वो मैंने आपको 2 प्रोडक्ट दिखाए, एक सेल्स कॉल के ऊपर मैंने 34 lakhs जनरेट करे ऑन द स्पॉट, ठीक है। एक सेल्स कॉल के अंदर जो मुझे हद से हद 1 लाख रुपए बनाने के लिए मुझे सिर्फ 20 मिनट चाहिए। अब वो कैसे होता है? दैट इज अनस्क्रिप्टेड। कि जैसे बहुत सारी कंपनी सिखाती हैं कि आपको ये बोलना है, ये करना है, ये करना नहीं। मेरा ऐसा कुछ भी नहीं रहता। इट इज़ लाइक ऑर्गेनिक फ्लो। अब मैं एक बारी डॉक्टर के गया, मुझे खांसी थी दिसंबर के टाइम पे, तो ठंड लग गई थी, खांसी हुई, वो बढ़ गई। और बढ़ने के बाद मैं डॉक्टर के पास गया, लंग्स वाले डॉक्टर के पास। उसने मेरे से बोला कि धैर्य आपको ये टेस्ट की ज़रूरत है, टेस्ट जल्दी से करा के आ जाओ। मैं गया, 5,000 के टेस्ट हुए, एक्सरे हुआ, बहुत सारी चीज़ हुई, एंड मैंने उसको रिपोर्ट ला के दी। उसने मेरे से ये बात बोली, ये मैं बिना देखे भी बता देता है, तो बस कंफर्म करने के लिए था चीज़ें, वो चेक करके उसने मुझे बताया, ये तो मैं ऐसे ही कर लेता धैर्य। तो मैंने कहा यार 5,000 रुपये बर्बाद करा दिए, पागल डॉक्टर। हाँ, उसके बाद फिर उसने बोला दवाइयाँ लिख के दे दी, 5,000 की दवाइयाँ दे दी। और मैं उससे कितनी देर मिला? 20 मिनट या 15 मिनट, क्योंकि उसने आपसे क्वेश्चंस काफ़ी पूछे। कुछ नहीं पूछा उसने। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखो क्या था। उसने मेरे से पूछा क्या है आपको, क्या बीमारी है। मैंने बताया ये प्रॉब्लम है। ये कह चलो टेस्ट करा के आओ। मैं टेस्ट करा के आया, ये दवाई ले लो। अगर मैं दवाई नहीं लूँ तो मैं तो मरूंगा यार, मेरी तबीयत और ख़राब होगी। यहाँ से मैं जाते जाते जब गाड़ी में था, मैं सोच रहा था यार इसने 10,000 का बिजनेस कर लिया, इसके पास कितने क्लाइंट आते होंगे और इसने मुझे बेचा कैसे, मैं तो जल्दी से खरीदने वाला इंसान हूँ नहीं। तो मैंने एक चीज़ देखी, डॉक्टर की एक अथॉरिटी होती है, कोई भी ऐसे नहीं आ सकता, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। और अपॉइंटमेंट लिया तो बाहर बैठो, इंतज़ार करो, जब नंबर आएगा जब अंदर आना। और डॉक्टर को ये प्रूव नहीं करना पड़ता दैट यू आर अ डॉक्टर, ठीक है। उसने क्लिनिक खोला है, वो डॉक्टर है, आप जाओगे अपनी समस्या बताओगे। सेम चीज़ बेचना नहीं है। जब आप सेल्स करते हो तो आप बेच नहीं सकते। सेल देम विदाउट सेलिंग देम। पुल बेस मार्केटिंग। बेसिकली होता कैसा है, आप सामने वाली की प्रॉब्लम को एनालाइज करो। वो बोल रहा है धैर्य मुझे लीड्स आने में प्रॉब्लम है, धैर्य मुझे सेल्स में प्रॉब्लम है, धैर्य मेरी इस चीज़ में प्रॉब्लम है। मैं पहले वही चीज़ मैं ऑफर ही इस तरीके से बनाता हूँ जो मेरी एक्सपर्टीज़ है। और उस चीज़ के लिए लोग अगर मेरे पास आते हैं, मैं क्लियर बोलता हूँ कि भाई ये मैं आपकी 100% प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, क्योंकि पिछले 8 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और मैं इसलिए गारंटी भी ले लूँगा कि मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। वो मेरे पास आएगा, आपको करना है तो आप बताओ, कंटिन्यू करोगे, मैं आप मेरे पास सॉल्यूशन, नहीं तो मैं आपसे बात आगे नहीं कर रहा। मेरा भी टाइम वेस्ट होगा, आपका भी टाइम वेस्ट होगा फालतू में। तो आप डिसीजन बनाओगे। अगर मैंने आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, मैं सारी चीज़ें उसको दिखाता हूँ, वो प्रॉब्लम सॉल्व होती है। प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद वो मेरे से परचेज करता है, ठीक है। अच्छा। वो दिखाने के बाद, सो इट इज़ लाइक अ वेरी ऑर्गेनिक मेथड। ये कंप्लीटली एक ऑर्गेनिक मेथड है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कोई स्क्रिप्ट है, मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। तो ये डॉक्टर वाला एग्जाम्पल, दवाई नहीं लूँगा तो मरूंगा, ठीक है। ये मेरे पास लड्डू है भाई, तुम्हें भूख लगी, तुम्हें खाना है। सेम चीज़ सेल्स के अंदर, अगर आप हाई टिकट बेच रहे हो, उसकी वो बहुत इमर्जिंग प्रॉब्लम है, वो मर रहा है उस चीज़ से, उसको चाहिए वो सॉल्यूशन। मैंने दिखा दिया, मेरे पास सॉल्यूशन है, यू वांट इट, पे मी मनी, ठीक है, एंड यू विल गेट इट। और इसके ऊपर भैया हाई टिकट सेल करते हैं, एक मतलब जो सबसे एक्सपेंसिव 12 lakhs वाला होता है, वो मतलब कैसे आपका होता है? अगर वो उसको मतलब उसका मतलब मेथड क्या होता है सेलिंग का? मतलब उसमें कोई स्क्रिप्ट होती है या नेचुरली होता है? एवरीथिंग इज नेचुरल। मैंने जो 34 लाख की सेल करी थी,
उसे मुझे अराउंड आधे घंटे के अप्रॉक्स मैंने वो चीज़ करी थी सेल्स, आधे घंटे के अंदर, वो रिकॉर्डेड है। मतलब आधे घंटे में आपने एक मतलब गूगल इंजीनियर की साल भर की सैलरी निकाल ली। ये इसमें ये भी बहुत वैसे होता है मतलब, और ये एड से नहीं हो सकता। अगर आप एड से 10-12 लाख का प्रोडक्ट बेचना चाहते हो, इट इज नॉट नहीं पॉसिबल। बिकेगा, वो बात तो समझ में आती है मुझे। और मतलब किस तरह से, एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कोई एक पर्सन है, जैसे मान लेते हैं मैं हूँ, मुझे मान लेते हैं लीड्स का प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैंने एप्लीकेशन आपकी में दिया, जैसे मान लो आप डॉक्टर हैं इस चीज़ के, तो मैंने एप्लीकेशन दिया, तो आपसे मैं मिला, तो आपने करीब 30 मिनट्स मेरे से मीटिंग करी, तो आपने पूछा कि मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, फिर आप जो है मुझसे कंसल्टेशन लेंगे, सारी चीज़ें, मतलब इस तरह से ही होता है शायद। हाँ, तो और मैं yes बोलूंगा। इसको बेचने के लिए अथॉरिटी भी चाहिए, अथॉरिटी भी चाहिए। हाँ, ऐसे नहीं बिकेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप मेरे पास आते हो, आपका 1 लाख का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, मैं आपके पास आता हूँ और मैं आपको बोलूँगा कि यार सुधांशु मुझे चाहिए, बट मैं आप पे ट्रस्ट क्यों करूँ? सिंपल एज फक। हाँ, वो चीज़ है। तो कहने का मतलब है कि मतलब हमारे रिजल्ट तो होने ही चाहिए, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। रिजल्ट भी नहीं, देखो रिजल्ट होने के लिए रिजल्ट भी होता है, रिजल्ट बन भी जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। मेन चीज यहाँ पे है कि आपकी अथॉरिटी कितनी है, लोग आप पे ट्रस्ट कैसे करते हैं, आप ट्रस्ट फैक्टर कैसे बनाते हो, आप साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हो, आप बेनिफिट्स के ऊपर काम कर रहे हो, साइकोलॉजी के ऊपर इम्पैक्ट कर रहे हो। देखो ये जो सेल्स है ना, हाई टिकट सेल्स, इट इज अ वेरी ऑर्गेनिक प्रोसेस, लाइक अ कंटेंट क्रिएशन में टाइम लगता है। मैं पिछले साल 1000 कॉल पे स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो रिकॉर्डेड है कैलेंडली के अंदर हमारी, 1-1 घंटे मैंने बात करी है, जब मेरी एक्सपर्टीज बनी। अगर मैं 1 लाख का प्रोडक्ट बेच सकता हूँ तो मैं 20 मिनट मेरा मैक्स है, नहीं तो मैं 15-10 मिनट 20 मिनट इसमें बेच देता हूँ। अब क्यों बेच पाता हूँ? क्योंकि मेरी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है। क्या मैं विराट कोहली से अच्छा बैट्समैन हूँ? नहीं है, डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि वो बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रहा है। क्या विराट कोहली मेरी तरह बेच सकता है? नहीं बेच सकता, कभी नहीं बेच पाए वो मेरी तरह। क्यों? क्योंकि मेरी प्रैक्टिस उससे बहुत ज़्यादा है उस चीज़ के अंदर। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मान लेते हैं मेरे पास लीड्स का प्रॉब्लम है, तो मैं आपके पास आया, तो आपने मुझसे पूछा सारी चीज़, उसके बाद आपने मेरे लीड्स का कहीं ना कहीं जो है मुझे तरीका दिखाया, प्रॉब्लम सॉल्व किया, फिर आपने कहा इस पर हम साथ मिलकर इस तरीके वर्क करते हैं, और क्वेश्चन आपने पूछे कि हाँ इस तरह को ऐसे सॉल्व करेंगे, कुछ आपने आइडियाज़ दिए, फिर मैं जो है स्ट्रैटेजी फिर आपने दिया, फिर कंसल्टेशन मैंने आपसे लिया, बाई किया, तो फिर आपने मतलब मिलकर प्रॉब्लम सॉल्व करवाया। फिर जब मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हुई, फिर नेचुरली मैं आपके 12 लाख वाले के लिए भी पूछूंगा, मतलब ऐसे ही होता है, मतलब इस तरीके से होता है। ये 40% है, ठीक है। 60% बहुत सारी चीज़ें एडेड होती है इसके अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल, आप मेरे पास आए, आपको पता है प्रॉब्लम क्या है, मेरे पास वो सॉल्यूशन है, आई एम अ प्रैक्टिशनर, तो मुझे पता है कि क्या क्या सारी चीज़ें मैं करंट में चीज़ बता सकता हूँ। ये चीज़ मैं उंगली पे बता सकता हूँ, एक लीड इतने की आएगी। आपके प्रोडक्ट का प्राइस देख के, आपके प्रोडक्ट का मार्केट देख के मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ लीड इतने की आ सकती है, जो कोचेस, कंसल्टेंट या एजेंसी ओनर्स है। लेकिन कोई दूसरा फील्ड होगा, मैं उसके अंदर नहीं बता सकता। जैसे ड्रॉप शिपिंग हो गया या XYZ कोई दूसरा प्रोडक्ट हो गया, उसमें मेरा एक्सपर्टीज नहीं है, मैं बता ही नहीं सकता। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब आप उस इकोसिस्टम को बनाते हो, उसके ऊपर काम करते हो ना, तो आपको सारी चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से आइडिया हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप जब सेल्स कॉल पे जाओगे ना, तो इवन सामने वाले के साथ आप देख के ये भी बता सकते हो, 1 मिनट के अंदर बता सकते हो कि टाइम पास करना है, या मेरे से प्राइस जानना है, या ये सेल्स होगी भी या नहीं होगी। उस सेल्स को कैसे, कॉल को बंद करना है, क्या करना है, कंटिन्यू करना है, और अगर उसकी बाइंग कैपेसिटी है तो उसे कैसे बेचना है। मेरे साथ जूम कॉल पे 2 चीज़ें होती हैं। अगर फॉर एग्जांपल कोई, मैं अब सेल्स करना मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि अब मैं अपनी टीम को ये सारी चीज़ें दे रहा हूँ कि भाई अब तुम करो, मेरा टाइम हो चुका है। या तो सेल्स कॉल कट होगी, आइदर दे पे द मनी। इसमें से 2 ही चीज़ हो सकती है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। और मतलब, और इट्स नॉट फोर्सफुली, इट्स लाइक वेरी ऑर्गेनिक प्रोसेस। देखिए आगे का मेरा यही प्लान है कि पहली चीज़ तो मुझे थोड़ा सा मतलब ऑर्गेनिक फोकस ज़्यादा करना है। मतलब मुझे थोड़ा सा अपनी ब्रांड इमेज सुधारनी है, काफ़ी इंप्रूव करनी है, ऑर्गेनिक पे फोकस ज़्यादा, जितना ज़्यादा हो पाए। अब मेरा फोकस रहेगा, मेरा पूरा एफर्ट रहेगा इस पर करें फोकस, लेकिन जितना मैं मैक्सिमम कर पाता हूँ। इसके अलावा मतलब वही है, एडवर्टीजमेंट से ऑर्गेनिक के ऊपर, प्लस डेफिनेटली मुझे धीमे धीमे मतलब एक तरीके से मैं AI, मुझे एक तरह से ड्रॉपशिपिंग में कर रहा हूँ, ठीक है, ड्रॉपशिपिंग अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ में मुझे AI में बहुत बेनिफिट दिख रहा है। AI में तो कहीं ना कहीं मुझे अपनी पोजीशनिंग भी AI में करनी है, क्योंकि AI में ना सिर्फ मैं खुद उसको यूज़ कर रहा हूँ, ना सिर्फ मैं खुद मुझे उससे बेनिफिट हो रहा है, लाइक ड्रॉपशिपिंग में भी, लाइक मैं कोचिंग में भी यूज़ करता हूँ, लगभग बहुत सारी चीज़ें, ChatGPT 4 वर्जन, मतलब बहुत सारे टूल्स हैं मेरे पास। तो कहीं मैं अगर उसमें लोगों को टीच करूँ तो उसका मार्केट भी बड़ा है, लाइक कोचिंग में भी उसका बेनिफिट है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मैं AI में अपनी ब्रांडिंग करूँ, प्लस ब्रांडिंग सुधारूँ भी, साथ में उसका मार्केट भी बड़ा है, लाइक आपने कहा ट्रेंड, तो ट्रेंड के साथ में प्लस जो प्रिंसिपल बेस सारी चीज़ें, तो मुझे इसमें इस तरह जाना है। कंटेंट क्रिएशन, देखो मैं मानता हूँ भाई, दैट इज़ अ नेक्स्ट लेवल। सी, हमारे फ्यूचर के प्लान बहुत ज़्यादा बड़े हैं। वी ऑल्सो वॉन्टेड टू गेट इन टू द पॉलिटिक्स पार्ट,
10 साल दे चुका हूँ और इवन आई बिल्ड माई को फाउंडर्स एज वेल एंड मैंने ऐसा कर दिया कि जस्ट टेक 50%। मेरी गुडविल है जिसको बनाने में मुझे 8 साल लगे हैं, ठीक है, एंड मुझे इतना पता है कि वो भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है और मैं भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल हूँ। एक टाइम के बाद मुझे काम नहीं करना, दे आर वर्किंग एंड आई एम गेटिंग द प्रॉफिट्स। तो इसी तरीके से 10 साल देने के बाद आई कंप्लीटली स्विच इट। तो मेरा हमेशा प्लान नहीं है कि आई जस्ट वांटेड टू गेट इनटू दिस कोचिंग कंसल्टिंग फील्ड, बट जब तक है मेरा एक्सपीरियंस इसी चीज़ में रहेगा, पर रहूँगा मैं इसी फील्ड से रिलेटेड। सो आपका क्या लगता है, आपको फ्यूचर में इसके अलावा और क्या करना चाहते हो? मैंने बताया वो चीज़, मुझे एजेंसी भी ओपन करनी है। एजेंसी मुझे मतलब ऐसी चीज़ में जाना है ना जिसमें अपना जो इन्वॉल्वमेंट हो वो धीमे धीमे कम हो जाए, चाहे वो किसी भी टाइप की चीज़ें हो, भले उसमें एक तरीके से इन्वेस्टमेंट चाहे ज़्यादा लगे, चाहे जैसे भी चीज़ें लगें, लेकिन कहने का मतलब अपना इन्वॉल्वमेंट कम हो जाना चाहिए। अगर आप कोचिंग में आते हैं, कोचिंग भी मुझे करना है, वो मुझे पसंद है, वो चीज़ अच्छी लगती है मुझे, और मैं हाई टिकट जैसे आपने बताया वो भी मुझे इंटरेस्ट है, मैं जाऊँगा। लेकिन कहने का मतलब और इतने ऐसे स्ट्रीम बना दो जिसमें अपना इन्वॉल्वमेंट, जैसे कि आप कोई बड़ी कंपनी अगर देखते हैं, मुकेश अंबानी का इन्वॉल्वमेंट अपनी कंपनी में ज़्यादा नहीं है, वो बहुत ही कम चाहे तो एफर्ट करें, लेकिन वो प्रॉफिट से भी जनरेट करेंगे। तो बहुत, अब गूगल में ले, गूगल का कोई फाउंडर होगा तो उसका कोई ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो कहने का मतलब यूट्यूब एड एजेंसी हो गया, गूगल एड एजेंसी हो गया, इनकी डिमांड भी थोड़ी सी ज़्यादा है मार्केट में और सप्लाई थोड़ी सी कम है, तो इसमें अपना इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मतलब है लेकिन कम है। कहने मतलब सिर्फ हमें हर समय नहीं होना वहाँ पे, ड्रॉप शिपिंग, ई कॉमर्स, इसके अंदर ही मुझे और अच्छे से जाना है। इसके अलावा जो है मतलब मैंने आपको बताया था कुछ ऑफलाइन में भी चीज़ें हम ट्राई कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें। गॉट इट। एक और चीज़ जाननी है मुझे, अब काम से अलग हट के बात करते हैं थोड़ी सी। स्पोर्ट्स में कुछ पसंद है, कुछ खेलते हो? स्पोर्ट्स में मैंने अभी मैं सही बताऊँ तो मैं रनिंग बहुत करता हूँ, ट्रेडमिल है मेरे घर में, और लगभग मैं डेली अब थोड़ा मैंने कम कर दिया है। पहले मैं डेली 4-5 किलोमीटर दौड़ता था डेली, तो जो मैं पतला काफ़ी आपको दिख रहा हूँ वो मैं उसी वजह से दिख रहा हूँ। अच्छा। अभी मैं और पतला हो गया था, लेकिन थोड़ा वेट मैंने बढ़ा लिया पहले से। घर पे भाई बहन है? कौन से मतलब? घर पे भाई बहन है आप? हाँ, भैया रहते हैं साथ में। अच्छा, जो आपकी कंपनी भी देखते हैं? हाँ, वो भैया साथ ही में रहते हैं। गर्लफ्रेंड है? नहीं, ये सब चीज़ें नहीं है। राम राम। दूर रहो। क्यों क्या उससे डिस्ट्रैक्शन? नहीं, मतलब ये सब चीज़ों में मुझे समय नहीं मिला कभी, और मुझे शौक भी नहीं है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं इधर पढ़ूंगा तो मैं उधर फोकस नहीं कर पाऊंगा, और मेरा मेन गोल है इम्पैक्ट। अच्छा, उधर करना तो पड़ेगा कभी ना कभी। वो करेंगे 5-10 साल बाद। फिर तो बूढ़े हो जाओगे यार। मतलब 25 साल की एज होगी, 25 साल में तो शुरुआत होती है। तो गर्लफ्रेंड बनाओगे कि शादी करोगे? मतलब देखेंगे जब 25 की एज होगी। उसका कुछ सोचा नहीं है। और कैसे बनाओगे? अब लोगों से तो मिलते नहीं हो, बात नहीं करते हो, कैसे करोगे फिर? 25 तक होंगे तब तक करने लग जाएंगे। चलो बढ़िया है यार, बड़ा मज़ा आया आपके साथ बात करके मुझे यार सुधांशु। एंड इन फ्यूचर भी हम मिलेंगे, रिजल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, बट इस पॉडकास्ट में मज़ा आया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आई होप आपको इस पॉडकास्ट से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप 18, 19, 20 साल के 20s में हैं तो आप अभी क्या कर रहे हो? क्या सुधांशु की तरह फोकस्ड हो या बहुत सारी चीज़ों में लगे हो, समझ नहीं आ रहा क्या करना है? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे कि आप क्या कर रहे हो अगर आप अपनी 20s के अंदर हो। एंड आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि जो नेक्स्ट पॉडकास्ट होने वाला है वो बहुत पावरफुल होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट पॉडकास्ट आपको हिला के रख देगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर। सी यू, बाय बाय।